एपिसोड 540। किन किन द्वारा प्रबल आरोहण गोली लेने के बाद उसकी साधना केवल दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक उन्नत हुई। हालांकि ये पहले से ही उत्कृष्ट है, जैसा कि तियानेओंग शहर के किसी व्यक्ति से उम्मीद की जाती है। लिंग जियो ने पाया कि उनके शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा थी और मजबूत आदमी की पदोन्नति की गोली इस ऊर्जा को पूरी तरह से मुक्त करने के बराबर थी। उनके लिए सुधार का स्तर 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों के योद्धाओं की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि इसके बावजूद भी सभी लोग खुश नहीं थे। आधा घंटा बीत चुका है और बीस्ट गॉड एलायंस के नेता ने केवल 10 मिनट पर एक संदेश भेजा है। केवल 2 शब्द हैं, जाल। उसके बाद फिर कोई खबर नहीं आई। लिंग जियो उदास भाव से खड़ा हुआ। अंदर जाने का समय हो गया है। मुझे डर है कि बीस्ट गॉड एलायंस के वरिष्ठ नेता को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है। वह शायद नहीं मरेगा। अगर उसे खोज भी लिया गया तो मेरा मानना है कि सम्राट लियानहुआ का बुरा चरित्र उसे केवल उसका अधीनस्थ बना देगा। बाई ये ने विश्लेषण किया। अगर ऐसा हो तो अच्छा होगा, लिंग जियाओ ने कहा। इसका क्या मतलब है? बाकी किसी को कुछ समझ नहीं आया। यदि वे मरे हुए प्राणी में परिवर्तित हो जाएं तो क्या वे एक दूसरे को नहीं मार देंगे? क्या ये ठीक है? लिंग जियाओ समझाने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। अगर कोई हलचल होती है तो तैयार रहें। जो बाहर आता है वह बीस्ट गॉड एलायंस का नेता नहीं हो सकता है। लिंग जियाओ ने नमस्ते कहा और सभी लोग तुरंत युद्ध की तैयारी में लग गए। हालांकि मैं इस पर विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन जानवर भगवान गठबंधन के नेता के लिए दुर्भाग्य की संभावना बहुत अधिक है। इस समय कई लोग बहुत घबराए हुए थे। वह तो ये भी कल्पना कर रहा था कि बीस्ट गॉड एलायंस के नेता ने रास्ता तलाशने का काम पूरा कर लिया है और सही सलामत वापस लौट आया है। भले ही उसे मामूली चोट लगी हो, लेकिन ये घातक नहीं होगा। अंततः अंधेरे से एक आकृति उभरी। उन्होंने देखा कि एक आदमी चोटों से लथपथ था। दोनों हाथ गायब थे और उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ था। उसके पैर में चोट लगी होगी, लेकिन उसे सिर्फ स्थानीय उपचार मिला। यह शायद भागने की कोशिश थी। ये वही है, जानवर भगवान गठबंधन के नेता। किन किन दूसरे पक्ष की चोटों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसी समय किन हुआंग ने उसे पकड़ लिया। लिंग जियो ने सीधे कार्रवाई की और अनंत रक्त ज़ैद तावीज़ के साथ जानवर भगवान गठबंधन के नेता को दबा दिया। आप क्या कर रहे हो? किन किन दयालु है, लेकिन कभी कभी वह थोड़ी ज्यादा भोली होती है। अब तक वह अभी भी यह नहीं समझ पाई थी कि उसका भाई और लिंग जियो क्या कर रहे थे। बाई ये ने आह भरते हुए कहा, उसे संक्रमण हो गया है। तभी किन किन को एहसास हुआ कि जानवर भगवान गठबंधन के नेता की नज़र में एक क्रूरता थी जो मानवीय नहीं थी। यद्यपि यह एकमात्र असामान्यता थी, अपनी बुद्धि के साथ उसने एक दुर्भाग्यपूर्ण आपदा के बारे में भी सोचा। तुम लोगों ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी। तुम सचमुच मेरे दुश्मन हो। सम्राट लियानहुआ की आवाज अचानक जानवर भगवान गठबंधन के नेता के मुंह से आई। लेकिन लिंग जियो, आप थोड़े बहुत डरपोक और स्वार्थी हैं। आप जानते थे कि यह मूर्ख मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकता, फिर भी आपने उसे मरने के लिए भेज दिया। यह आदमी कड़ी मेहनत और लगन से काम करता है, लेकिन वास्तविकता क्रूर है। कभी कभी यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और कड़ा संघर्ष करते हैं तो भी इसका कोई मूल्य नहीं होता। तुम्हें सांत्वना देने के लिए मैंने विशेष रूप से उसका शरीर बाहर भेजा है। तुम जो चाहो कर सकते हो, या तो उसे मार डालो या फिर उसके द्वारा मारे जाओ। बेवकूफ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। किन हुआन गुस्से से दहाड़ा। सच कहूं तो 4 लोकों और 9 लोकों में आने के बाद उसने कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की थी। सम्राट लोट्स, ये जल्लाद, यह पागल, मानव जीवन को एक खेल की तरह मानता है। यदि लिंग जियो का अस्तित्व न होता तो मुझे डर है कि 4 लोकों और 9 लोकों में हर कोई इस खलनायक का शिकार बन गया होता। 4 लोकों और 9 लोकों पर शासन करने के बाद भी सम्राट लियानहुआ की हार मानने की संभावना और भी कम है। वह तियानेओंग शहर पर अपनी नजरें गड़ाए हुए है। ये भी पापमोचन बन जाएगा। गुस्सा हो जाओ, मुझे बस तुम्हारे गुस्से वाले भाव देखना पसंद है। सम्राट कमल जोर से हंसे। लिंग जियो भी अचानक हंस पड़ा। इससे सभी लोग दंग रह गए। सम्राट लोट्स भी शामिल है। उसने कई दुश्मन देखे हैं, खासकर युवा दुश्मन, और उन छोटे मूर्खों के साथ वह हमेशा खेलता रहा है। वह केवल क्रोधित हो सकता है और दहाड़ सकता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। केवल लिंग जियो, यह आदमी, वह अभी भी पता नहीं लगा सकता है।
यहाँ तक कि उसे लिंग जियाओ से अभूतपूर्व भय भी था। जब भी यह आदमी कोई कार्रवाई करेगा उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तुम क्यों हंस रहे हो? सम्राट लियानहुआ क्रोधित होकर दहाड़ा। मैं क्यों हंस रहा हूँ? तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा क्या देखना पसंद है? लिंग जियाओ ने दूसरे पक्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, बल्कि पूछा। मुझे मरते हुए देखोगे? सम्राट लियानहुआ ने संकोचपूर्वक उत्तर दिया। ये तो सिर्फ एक पहलू है, असल में मैं आपके हैरान होने वाले चेहरे को देखना पसंद करूंगा। मैंने देखा कि आपकी गलत गणना के कारण आप में घबराहट फैल गई। आपको लगता है कि आप पर्दे के पीछे के बॉस हैं। आपको लगता है कि आप सब कुछ गणना कर सकते हैं। ये दुख की बात है कि आप इस दुनिया में लोगों को कमाते हैं। लिंग जियो ने जानवर भगवान गठबंधन के नेता को शांति से देखा। तुम गंदे चीज, यह उसके शरीर से बाहर निकलने का समय है। अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। पशु देवता के नेता का शरीर वास्तव में एक चमकदार प्रकाश से चमक रहा था। अगले ही क्षण शून्य से चीख की आवाज आई। सम्राट कमल का मुड़ा हुआ चेहरा आकाश में दिखाई दिया। क्यों? ये तो असंभव है। तुमने तो पहले ही अनुमान लगा लिया था कि वह फेल हो जाएगा, इसलिए तुमने तैयारी कर ली थी। सम्राट लियानहुआ दहाड़ा। ऐसा ही होगा, लिंग जियो ने शांति से कहा। यदि आप उसे मार देंगे तो मैं असहाय हो जाऊंगा। लेकिन आप, इस घमंडी आदमी ने हमें पागल बनाने के लिए उसे एक मरे हुए में बदलने की कोशिश की। हमें दुखी बनाओ। यह मेरे लिए गुप्त विधि को सक्रिय करने की शर्तों को पूरा करता है। जैसे जैसे प्रकाश टिमटिमाता रहा, पशुदेव गठबंधन के मुख्य शरीर के भीतर की काली ऊर्जा पूरी तरह से पराजित हो गई। बीस्ट गॉड एलायंस के नेता की आंखों में स्पष्टता आ गई, लेकिन उनकी चोटें अभी भी गंभीर थीं। किन, लोगों को बचाओ। लिंग जियो ने किन का अभिवादन किया, फिर आकाश में मुड़े हुए चेहरे को देखा और कहा, फिर भी मैं तुमसे उसका बदला लूंगा। इससे अभी आपकी आत्मा को ठेस पहुंची होगी। चिंता मत करो, अगली बार मैं निश्चित रूप से आपके कुत्ते को मार डालूंगा। लिंग जियो, मैं तुम्हें राख कर दूंगा। क्या आप सोचते हैं कि आप होशियार हैं? मत भूलना, राक्षस ड्रैगन की आत्मा अभी भी मेरे हाथों में है। चाहे तुम कितने भी चतुर क्यों न हो, तुम्हें मुझसे सौदा करना ही होगा और सम्राट का शरीर मुझे सौंपना ही होगा। सम्राट लॉर्ड्स पागलों की तरह हंसा और गायब हो गया। चलो अंदर चलते हैं। किन, तुम जानवर भगवान गठबंधन के नेता की देखभाल करने के लिए बाहर रहो। लिंग जियाओ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडा था। लेकिन जो लोग उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वे जानते हैं कि इस समय वे बेहद गुस्से में हैं। बात बस इतनी सी है कि वह एक ऐसे व्यक्ति है जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में माहिर हैं। अपने चेहरे पर कभी भी गुस्सा मत दिखाओ, क्योंकि अपना दिमाग खोना आसान है। रुको। किन के उपचार के बाद बीस्ट गॉड एलायंस का नेता आखिरकार बोलने में सक्षम हो गया, लेकिन उसकी आवाज बहुत कम थी, क्योंकि वह बहुत कमजोर था। मत जाओ, अंदर मत जाओ, ये वास्तव में एक जाल है। बीस्ट गॉड एलायंस का नेता एक बार अंदर गया था, इसलिए उसने जो कहा वह पूरी तरह विश्वसनीय है। लेकिन लिंग जियाओ ने अपना सिर हिलाया। कुछ चीजों को टाला नहीं जा सकता। इस दुनिया में हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे बचना संभव नहीं होता। इसके अलावा लिंग जियो के चरित्र ने उसे भागने की अनुमति नहीं दी। इससे भी अधिक, उसे लगा कि अब वह बहुत समझदार हो गया है और उसने पहले लड़ने के विचार को दबा दिया था और यहाँ नहीं आया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि उसकी लड़ने की क्षमता पर्याप्त नहीं है। अब उसे लगा कि समय आ गया है। जिन समस्याओं का समाधान आवश्यक है, उनका समाधान अवश्य किया जाना चाहिए। इसमें अब और देरी नहीं की जा सकती। त्यानयोंग शहर, अनंत ईश्वर का राज्य और प्राचीन कबीला अभी भी उसका इंतजार कर रहे हैं। वह हर समय 4 लोकों और 9 लोकों में नहीं रह सकता। क्या तुम्हें सचमुच इसके बारे में सोचना होगा? बाई ये ने लिंग जियो को देखा और पूछा। इसके बारे में सोचो, चाहे मैं इस तरह की चीज के लिए कितनी भी तैयार क्यों न हो, फिर भी इसमें बहुत बड़ी परिवर्तनशीलताएं हैं। शायद ये तथाकथित मनुष्य की गणना भगवान की गणना जितनी अच्छी नहीं है। हालांकि इस वजह से डरना निश्चित रूप से मेरा स्वभाव नहीं है। आपने इतने वादे किए हैं, अगर आप उन्हें पूरा नहीं करेंगे तो किसे दोष देंगे? बहुत से लोगों ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, और मैं ऐसा व्यक्ति नहीं बनना चाहता जो अपना वचन तोड़ दे। इससे भी अधिक, मैं बहुत आश्वस्त हूँ। खूब कहा है। बाई ये ने सिर हिलाया। मैं बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरी हूँ और इस बार मैं निश्चित रूप से उनसे पार पा सकूंगी। हालांकि अब हर कोई अलग अलग युद्ध के मैदान में है।
लेकिन वे सभी जीने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपने दिल की गहराई में निर्णय ले लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह लिंगजियो को जीवित रहने देगा। वह किसी भी तरह अपना बलिदान देने के लिए तैयार था। उनका मानना था कि लिंगजियो उनकी मौत को व्यर्थ नहीं जाने देगा। चलो साथ साथ चलें। लिंगजियो ने देवताओं के कब्रिस्तान में कदम रखा। इसी समय अनंत जीवन के महल में लड़ाई भी गतिरोध में पड़ गई। लड़ाई बहुत भयंकर थी और समय समय पर लोग मारे जाते रहे। मरने वाला हर मानव योद्धा अपने दिल में एक चीज की प्रतीक्षा कर रहा होता है। ये वह व्यक्ति था जिससे उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं, जो सम्राट लोर्ड्स को सफलतापूर्वक मार सकता था। इस प्रकार 4 क्षेत्र और 9 लोग सच्ची शांति लेकर आएंगे। यद्यपि स्वर्ग की पवित्र भूमि में हुए युद्ध की तुलना में इसका पैमाना बहुत छोटा था, लेकिन रोमांच का स्तर बिल्कुल भी बुरा नहीं है। रक्त ने पृथ्वी को लाल रंग दिया। हवा खून की तेज गंध से भरी हुई है। तू यावे मरे हुए फल के पेड़ के साथ विलीन हो गया और पागलों की तरह संरचना पर हमला किया। सूर्य और चंद्रमा वगुआन भी इस संरचना पर हमला कर रहे हैं। अनगिनत मरे हुए प्राणी इस संरचना पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि यह संरचना अमर महल के योद्धाओं को संक्रमित करने वाले मरे हुए फल के पेड़ को रोकने की कुंजी है। इसे नष्ट किया जाना चाहिए, अन्यथा सम्राट लोर्ड्स की योजना विफल हो जाएगी। मानव पक्ष में यू क्यूशुई, अग्नि राजा और 4 लोकों और 9 लोकों से दिव्य शरीर क्षेत्र योद्धाओं का एक समूह मृत्यु के भय के बिना संरचना की रक्षा कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। गठन के भीतर जियोजिन जानवर राजा के खिलाफ लड़ रहा था। हालांकि जानवर राजा अब उसके जितना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी मरे हुए फल के पेड़ के साथ विलीन हो गया है। उनकी युद्ध क्षमता को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए तथा उन्हें मारना बहुत कठिन है। जियोजिन को उसे नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यू फेगुआ और तियानेओंग भूत सम्राट के बीच लड़ाई भी जोरों पर है। इस लड़ाई में यू फेंगहुआ ने मजबूत लड़ाकू प्रभावशीलता दिखाई। यद्यपि तियानेओंग भूत सम्राट अत्यंत शक्तिशाली था, फिर भी वह यू फेंगहुआ द्वारा दबा दिया गया था। भूत सम्राट तियानेओंग के अभी भी जीवित होने का कारण मरे हुए लोगों की विशेष शारीरिक गुणवत्ता है। लगभग अमर यू फेगुआ ने भूत सम्राट तियानेओंग के शरीर को कम से कम 2 बार नष्ट कर दिया है, लेकिन इन 2 बार में तियानेओंग भूत सम्राट की दिव्य ऊर्जा का केवल 100वां हिस्सा ही खर्च हुआ। अभी भी उसे मारना बहुत जल्दी होगी। अब समस्या यह है कि यू फेगुआ की कुल दिव्य ऊर्जा बहुत अधिक नहीं है। लगातार उपभोग के कारण उसकी युद्ध प्रभावशीलता कुछ हद तक कम हो गई है। दूसरी ओर तियानेओंग भूत सम्राट, क्योंकि वहां 3 मरे हुए फलों के पेड़ हैं जो उसे लगातार ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं, जिससे वह लंबे समय तक लड़ाई जारी रख सकता है। यू फेगुआ ये बात बहुत अच्छी तरह जानती है, इसलिए उसे तुरंत निर्णय लेना होगा। परिणामस्वरूप उसके हमले अधिक क्रूर और तीव्र हो गए। मारे गए भूत सम्राट तियानेओंग ने अंतहीन शिकायत की। शरीर पुनः नष्ट हो गया और यहाँ तक कि मरे हुए का सार भी लगभग बिखर गया। तियानेओंग भूत सम्राट इस समय वास्तव में डर गया था। नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस कुतिया के द्वारा अवश्य मारा जाऊंगा। भूत सम्राट तियानेओंग के पास एक अंतिम उपाय था, जिसे वह मूल रूप से लिंगजियो से निपटने के लिए बचाना चाहता था। चूंकि लिंगजियो देवताओं के कब्रिस्तान में गया है, वह निश्चित रूप से मर जाएगा। अब इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। इस बार जब उसने अपने शरीर को पुनः संगठित किया, तो उसने अंतिम 3 मरे हुए फलों के पेड़ों के साथ विलय करना चुना। उसे यह करना ही था, अन्यथा यू फेगुआ का प्रतिद्वंद्वी होना बिल्कुल असंभव है। धमाका। सम्मेलन के क्षण में भयानक ऊर्जा का विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि यू फेगुआ उड़ गया। तू परिवार के घर एक के बाद एक ढह गए। कई मरे हुए लोग इसमें फंस गए और उनकी मौके पर ही दुखद मृत्यु हो गई। जब धुआं और धूल छंट गई तो भूत सम्राट तियानेओंग फिर से प्रकट हुआ। इस समय तक उसकी लंबाई लगभग 15 मीटर हो गई थी। विशाल पिंड ने अत्यंत शक्तिशाली दबाव उत्पन्न किया। यू फेगुआ को भौहें सिकोड़ने दो। सबसे भयावह बात यह है कि उस समय इस व्यक्ति की शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई थी। ये पिछले विशाल शैतान सम्राट के स्तर तक पहुंच गया है। देखो यू फेंगहुआ, तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है। अब मैं 4 लोकों और 9 लोकों में अजेय अस्तित्व हूँ। न केवल आप मुझे हरा नहीं सकते, बल्कि लिंगजियो भी मुझे नहीं हरा सकता। मैंने तुमसे कहा था कि मर जाओ, मैं तुम्हें मरने दूंगा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी लाश शहर की दीवार पर लटका दूंगा और मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं लिंगजियाओ को पीड़ा देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पीड़ा देना चाहता हूँ।
भूत सम्राट तियानेउग ने बेतहाशा हंसते हुए कहा, आपको और अधिक हताश करने के लिए मेरे पास आपके लिए देखने के लिए कुछ अच्छा है। बाहर आओ, काले दुष्ट ड्रैगन। उसकी दहाड़ के साथ एक विशाल काले हड्डी वाला ड्रैगन शून्य को चीरता हुआ बाहर निकल आया। वह सिर ही सबको चौंकाने के लिए काफी था। जब इसका शरीर शून्य से पूरी तरह बाहर निकला तो यह आकाश और सूर्य को ढकने जितना विशाल कहा जा सकता था। इसकी उपस्थिति के कारण फूलों की सुगंध को रोकने के लिए बनाई गई संरचनाओं को फैलाना पड़ा। इस तरह अवरोध की मोटाई और भी पतली हो जाती है। यह अधिक खतरनाक भी होगा। ये काला दुष्ट ड्रैगन 1000 मीटर की दूरी तय करता है। विशाल शरीर एक बड़ा भय पैदा करता है। तियानेउग भूत सम्राट की धमकी से भी अधिक मजबूत। यद्यपि इसकी ताकत तियानेउग भूत सम्राट जितनी अच्छी नहीं है, लेकिन इसका शरीर चौंकाने वाला है। उस समय कई लोग थोड़े हताश और हतोत्साहित महसूस कर रहे थे। यद्यपि हम लगभग जीत ही रहे थे, फिर भी अचानक ऐसा राक्षस प्रकट हो गया। अब क्या करें? हा, तुमने इसे देखा, यूफंगहुआ। तुम्हें कोई आशा नहीं है, बिल्कुल भी आशा नहीं है। आज तुम सब काले दुष्ट अजगर का स्वादिष्ट भोजन बन जाओगे। तियानेउग भूत सम्राट बेतहाशा हंसा और काले दुष्ट ड्रैगन ने उसे और अधिक आश्वस्त कर दिया। अचानक इतनी शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति जुड़ गई। कोई बात नहीं, आपको खुश होना चाहिए। 4 लोकों और 9 लोकों के लोगों को दंडित किया जाएगा क्योंकि वे लिंगजियो का समर्थन करते हैं। तुम सबको मरना होगा। भूत सम्राट तियानेउग की घोषणा से असंख्य योद्धाओं की आंखों की चमक गायब हो गई। यहाँ तक कि उसने अपनी लड़ने की भावना भी खो दी। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने इस युद्ध का परिणाम देख लिया है। मरना और मृत्यु अर्थहीन हो जाती है। वे मृत्यु से नहीं डरते, लेकिन उन्हें सचमुच डर है कि वे बेकार मर जाएंगे। मन में अनियमित विचार आने का परिणाम ये होता है कि आपकी युद्ध क्षमता गंभीर रूप से कम हो जाती है। लिंग जियाओ क्यों नहीं दिखा? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम हमारी रक्षा करोगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कमल सम्राट को हराने के लिए हमारा नेतृत्व करोगे? वह इतनी महत्वपूर्ण लड़ाई में क्यों नहीं आए? वह झूठा, उसने हमसे झूठ बोला। हम यहाँ कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन वह अभी भी वहाँ छिपा हुआ है और कायरों की तरह काम कर रहा है। चुप रहो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? लिंगजियो लोट सम्राट से निपटने गया है। क्या आप सभी 3 साल के बच्चे हैं? क्या आपको जीवित रहने के लिए दूसरों की सुरक्षा पर निर्भर रहना पड़ता है? लिंगजियो ने पहले ही हमारे लिए सबसे शक्तिशाली दुश्मन को रोक रखा है। क्या आप अभी भी और चाहते हैं? ये कायरों का झुंड है। ये सही है, हमारी मृत्यु भी मूल्यहीन नहीं है। जब तक हम इन लोगों को रोके रखेंगे, तब तक लिंगजियाओ द्वारा लोट सम्राट को मार दिए जाने पर उनके पास कोई आशा नहीं रहेगी। हम लिंगजियाओ के लिए नहीं, बल्कि अपने और अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। अपना रोना बंद करो, हम अभी तक हारे नहीं हैं। देखो, लिंगजियाओ की महिला यूफांगहुआ अभी भी कड़ी टक्कर दे रही है। क्या वह कभी पीछे हटी है? देखो, लिंगजियो का भाई राजकुमार जिन भी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। क्या उसने कभी हिचकिचाहट महसूस की है? हम ऐसे कैसे हो सकते हैं? अंत में लड़ाई पर जोर देने की आवाज प्रबल हुई। भीड़ का मनोबल थोड़ा बढ़ा और लड़ने की भावना भी थोड़ी बढ़ी। लेकिन अगर यह इसी तरह जारी रहा, एक बार यूफेगुआ पराजित हो गया तो वही स्थिति उत्पन्न होगी। यूफेगुआ ने भूत सम्राट तियानेउग और काले दुष्ट ड्रैगन के हमलों का डटकर विरोध किया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। यद्यपि वह घावों से भरी हुई थी, फिर भी उसकी आंखों में केवल दृढ़ संकल्प था। यद्यपि उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना कुछ धुंधली हो गई है, फिर भी वह पीछे नहीं हटी। मरो, तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ है। तियानेउग भूत सम्राट ने अचानक काले दुष्ट ड्रैगन के साथ विभिन्न दिशाओं से यूफेगुआ पर हमला किया। ये हमला यूफेगुआ को मारने के लिए किया गया था। यूफांगहुआ उससे अलग थी। वह अमर नहीं थी। एक बार मरने के बाद उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। इससे वह बहुत उत्साहित हो गया। लोग इस दृश्य को निराशा से देख रहे थे। क्या ये सचमुच अंत है? गर्जना। अचानक आकाश में भयंकर गर्जना की आवाज सुनाई दी। एक सुनहरा ड्रैगन अचानक नीचे उतरा और उसके पंजों ने सीधे काले दुष्ट ड्रैगन की गर्दन पकड़ ली और उसे भयंकर रूप से ऊपर उठा लिया। वहां एक व्यक्ति सुनहरे ड्रैगन पर खड़ा था। इस व्यक्ति ने भी तुरंत कार्रवाई की और यूफेगुआ के सामने बड़ी संख्या में बेलों की व्यवस्था की। तियानेउग भूत सम्राट के घातक प्रहार को रोका। 2 शक्तिशाली व्यक्तियों के अचानक प्रकट होने से स्थिति तुरंत बदल गई। सबने उन 2 आकृतियों को देखा। वे बहुत परिचित थे। सुनहरा ड्रैगन लिंगजियाओ का भाई लॉन्ग चेन था।
दूसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि संत महल की संत लेंग मेई थी, जिसने लिंग जियो को अपना गुरु कहा था। ये निश्चित रूप से दो सबसे शक्तिशाली सुदृढ़ीकरण थे। तुम दोनों आखिरकार यहाँ आ ही गए। अगर तुम थोड़ी देर से आते तो बॉस अपनी भाभी से नहीं मिल पाते। जियो जिन उत्साह से चिल्लाया। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जंगली जानवरों का इलाका यहाँ से बहुत दूर है। हम बहुत जल्दी वहाँ पहुँचे, लेकिन आखिरकार हम वहाँ पहुँच ही गए। लेकिन सौभाग्य से हम समय पर पहुँच गए। सुनहरे ड्रैगन ने काले दुष्ट ड्रैगन से लड़ते हुए कहा। यह अच्छी बात है कि आप यहाँ हैं। यू फेगुआ मुस्कुराए और एक उपचारात्मक गोली निगल ली। जबकि लेंग मेई ने उसके लिए स्वर्गीय दुष्ट सम्राट को अवरुद्ध कर दिया, वह जल्द से जल्द ठीक होने लगी। लिंग जियाओ ने उसे जो उपचार की गोली दी थी, वह बहुत कारगर थी। सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही वह मूलतः ठीक हो गई थी। अब इस लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया है। यू फेगुआ और लेंग मेई ने एक दूसरे को देखा और वे स्वर्गीय दुष्ट सम्राट से निपटने के लिए सेना में शामिल होने के लिए तैयार थे। जब तक ये सबसे शक्तिशाली शत्रु मारा जाता, युद्ध समाप्त हो जाता। उनके आसपास के योद्धा, जो मर चुके थे, उनकी आंखों में चमक दिखाई दे रही थी और वे अत्यधिक उत्साहित भी थे। इस समय उनका मनोबल ऊंचा था। उनमें लड़ने की भावना बहुत ऊंची थी। उन्होंने लॉन्ग चेन और लेंग मेई का नाम बहुत बार सुना था। गोल्डन प्रिंस और यू फेंगहुआ के अलावा इन अद्भुत लोगों के बीच केवल लिंग जियो मौजूद नहीं था। उनका मानना था कि ये 4 लोग लिंग जियाओ के बजाय उन्हें जीत की ओर ले जाने में सक्षम होंगे। मारो, जवाबी हमले का बिगुल बजा देना चाहिए। मार डालो इन सब कमीनों को। मार डालो, मार डालो, मार डालो। कभी कभी लोग ऐसे होते हैं, जब वे आशा खो देते हैं तो उनमें लड़ने की भावना नहीं बचती। लेकिन एक बार उन्हें आशा की एक किरण भी मिल जाए तो उनका लड़ने का जज्बा कई गुना बढ़ जाएगा। आखिरकार कोई भी हारना नहीं चाहता। लेंग मेई और लॉन्ग चेन का आगमन एक बड़ा आश्चर्य कहा जा सकता है। तियानेओग भूत सम्राट को वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी आ जाएंगे। इतना जल्दी। लेंग मेई और यू फेंगहुआ तियानेओग भूत सम्राट के पास जाने लगे। उन दोनों ने अपना लक्ष्य उस व्यक्ति पर बनाया जो 3 मरे हुए फलों के पेड़ों के साथ एकीकृत था। उनमें से प्रत्येक अकेले भूत सम्राट तियानेओग का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन अगर वे एकजुट हो जाएं तो स्थिति पूरी तरह से अलग हो जाएगी। शुरुआती घबराहट के बाद भूत सम्राट तियानेओग ने तुरंत अपना संयम वापस पा लिया। बस एक छोटी सी लड़की, आप सचमुच सोचते हैं कि वह आशा है? तुम दोनों मेरा क्या कर सकते हो? मैं, भूत सम्राट तियानेओग, विशालकाय दानव सम्राट के अलावा मास्टर द्वारा बनाया गया सबसे उत्कृष्ट प्राणी हूँ। क्या आपके हाथों मेरी हत्या हो सकती है? भूत सम्राट तियानेओग ने फिर से दिव्य सार से आग्रह किया और कहा कि वह अपने सामने खड़ी दोनों महिलाओं को पूरी तरह से मार डालना चाहता था। जो मूर्ख आशा का संचार करने का प्रयास करते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि दुनिया का अंत तो दुनिया का अंत ही है। मूर्खों को अभी भी कोई आशा नहीं है। लेंग मेई और यू फेंगहुआ ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने चुपचाप हमला शुरू कर दिया। लेंग मेई का प्राचीन युद्ध वृक्ष तियानेओग भूत सम्राट के मरे हुए फल वृक्ष के साथ उलझ गया था। भयानक शक्ति ने तियानेओग भूत सम्राट के शरीर की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। इस समय तियानेओग भूत सम्राट को वास्तव में डर महसूस हुआ। लेकिन उसने सोचा कि लेंग मेई अकेले उसे रोक नहीं सकती और वह अभी भी बच सकता है। लेकिन वह ये भूल गया कि उसका सामना न केवल लेंग मेई से था, बल्कि एक अन्य प्रतिद्वंद्वी से भी था। यू फेंगहुआ हवा में उड़ गया। अनंत मंदिर सीधे जारी किया गया था। विशाल मंदिर बार बार ध्वस्त हो गया। बेचारा तियानेओग भूत सम्राट हर बार पराजित होने पर कमजोर होता जाता। उसे तो ये भी महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे जम रहा है। आह! इसी समय दूर से चीख की आवाज आई। जानवर राजा मारा गया। कई तरीकों की कोशिश करने के बाद जियो जिन ने अंततः जानवर राजा को मार डाला। भयानक 9 नीदर पीले स्प्रिंग्स सुनहरा प्रकाश पूरी तरह से जानवर राजा के मरे सार को नष्ट कर दिया। इससे जानवर राजा का पुनर्जीवित होना असंभव हो गया। जानवर राजा को मारने के बाद जियो जिन नहीं रुका, वह सीधे तियानेओग भूत राजा की ओर बढ़ा। यह आदमी सबसे खतरनाक है। यदि उसे समय रहते नहीं मारा गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और उसकी 9 निछली पीली वसंत स्वर्णिम ज्योति सभी मरे हुए प्राणियों को नियंत्रित कर सकती है। बेचारा तियानेओग भूत राजा इस समय लेंग मेई और यू फेंगहुआ के हमलों का सामना कर रहा था और उसके पास समय नहीं था। वह चकमा भी नहीं दे सका। वह केवल आज्ञाकारी रूप से ही जियो जिन का लक्ष्य बन सकता था।
9 निचले पीले वसंत स्वर्ण प्रकाश द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। मृतकों का सार प्रकाश के विकिरण के तहत पूरी तरह से बिखर गया। त्यानियोग भूत राजा और जानवर राजा की मृत्यु ने मूल रूप से इस बार अनंत जीवन पैलेस पर मरे हुए आक्रमण की विफलता की घोषणा की। इसके बाद जो हुआ वह सिर्फ अंतिम कार्य था। ज़ियाओ जिन, यू फेंगहुआ और लेंग मेई सभी मरे हुए सेना को मारने के लिए लड़ाई में शामिल हो गए। इन 3 प्रमुख ताकतों के सम्मिलित होने से सबसे पहले रियुए वगुआन की जान चली गई। मैं अभी मरना नहीं चाहता, मैं अभी नहीं मर सकता। रियुए वगुआन ने असहाय होकर आखिरी आसमान की ओर देखा। वह त्यानियोग शहर का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन उसका अंत इस तरह हुआ। कैसी त्रासदी है। तू याओए रियु वगुआन के बहुत करीब थी। जब उसने रियु वगुआन की मौत देखी तो उसके दिल में तुरंत एक अभूतपूर्व डर महसूस हुआ। पहले तो उसने सोचा कि वह निश्चित रूप से जीत जाएगी, इसलिए उसने असफलता के परिणामों पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया। इस समय उसे एहसास हुआ कि वह मर सकती है और वह भयभीत हो गई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, आंटी क्यूशुई, मुझे पता है कि मैं गलत था, मुझे पता है कि मैं गलत था। उन्होंने मुझे मजबूर किया, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तू याओए हताश होकर चिल्लाया। लेकिन भले ही यू क्यूशुई नर्म दिल थी, लेकिन जियो जिन नर्म दिल नहीं होगा। धधकती लपटों ने तू याओए को अपनी चपेट में ले लिया और महिला जिंदा जल गई। जियो जिन ने कई वर्षों तक लिंगजियो का अनुसरण किया है और वह लिंगजियो के गुस्से को अच्छी तरह से जानता है। तू याओए जैसी क्रूर महिला को अवश्य ही मार दिया जाना चाहिए। तुम्हें पता है, यह महिला पूरे शाश्वत सम्राट डोमेन को नष्ट करना चाहती है। तब तक करोड़ों योद्धा प्रभावित हो जाएंगे। यद्यपि यह सफल नहीं रहा, लेकिन इस युद्ध ने हजारों वीर योद्धाओं की जान भी ले ली। यह एक भारी खून का कर्ज है जिसे तू याओए को चुकाना होगा। जब तू याओए मारा गया तो लॉन चेन की तरफ से लड़ाई भी हल हो गई थी। जिस सुनहरे ड्रैगन में वह परिवर्तित हुआ था, उसने काले दुष्ट ड्रैगन को सीधे डसकर मार डाला और ब्लैक ईविल ड्रैगन के ड्रैगन क्रिस्टल को अवशोषित कर लिया, जिससे उसकी खेती को थोड़े समय में फिर से बढ़ावा मिल सकेगा। ये सभी स्वामी नष्ट हो गए थे और वे सभी मरे हुए सेना के साथ लड़ाई की प्रक्रिया में शामिल थे। हर कोई हत्या कौशल की एक बड़ी रेंज जारी कर सकता है और लोगों की संख्या उनके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं है। मात्र आधे घंटे के बाद ही लाखों मरे हुए सैनिकों का पूर्ण विनाश हो गया। लड़ाई यही खत्म हुई। एक रोमांचक षड्यंत्र का ऐसे ही समाधान हो गया। इस विषय पर बोलते हुए हमें यू चेन को उसकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद देना होगा। यदि यू चेन की बुद्धिमत्ता समय पर नहीं आई होती तो मुझे डर है कि अनंत जीवन का महल इस समय यातनागृह बन गया होता। उस समय मरे हुए सैनिकों को पीछे हटाने के लिए संभवतः 10 गुना अधिक प्रयास करना पड़ता। निश्चित रूप से 10 गुना नुकसान होगा। अब जब मामला सुलझ गया है तो हमें बॉस की मदद करने के लिए देवताओं के कब्रिस्तान की ओर दौड़ना चाहिए, है ना? जियो जिन ने सुझाव दिया। यहाँ से देवताओं के कब्रिस्तान तक पहुँचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे और मुझे डर है कि तब तक बहुत देर हो जाएगी। यू फेंगहुआ थोड़ा चिंतित था। चाहे कुछ भी हो, हमें प्रयास करना ही होगा, क्योंकि हो सकता है मालिक को हमारी जरूरत पड़ जाए। लेंग मेई ने कहा, ये सही है। अब 4 लोकों और 9 दुनियाओं का मामला मूल रूप से सुलझ गया है और केवल देवताओं का कब्रिस्तान और मृत लोक ही कमल सम्राट के नियंत्रण में बचा है। यह अंतिम लड़ाई होगी। भले ही हमारे जल्दी जाने पर यह खत्म हो जाए, हमें जाना ही होगा। यू फेंगहुआ ने सिर हिलाया। लॉन्ग चेन, तुम क्या सोच रहे हो? तुम कुछ क्यों नहीं कहते? जियो जिन ने पूछा। मैं अभी ब्लैक इविल ड्रैगन के बारे में सोच रहा था। ये चीज स्पष्ट रूप से ड्रैगन क्रिस्टल जीवाश्मों का उपयोग करके बनाया गया एक विशाल मरे हुए ड्रैगन है। जहां तक मैं जानता हूं, केवल एक ही व्यक्ति है जिसने इस तकनीक में महारत हासिल की है, और वह है ड्रैगन प्रीस्ट। लॉन्ग चेन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, ड्रैगन पुजारी ने शायद लॉर्ड सम्राट के साथ मिलकर सेना बना ली है। यहाँ तक कि वह 9 सिर वाले ड्रैगन के ड्रैगन क्रिस्टल जीवाश्म भी ले गया। अभी जो मारा गया वह काला दुष्ट ड्रैगन था। इस तरह के 8 और ड्रैगन होने चाहिए। वे हैं युद्ध ड्रैगन, हिंसक ड्रैगन, बख्तरबंद ड्रैगन, सुपर ड्रैगन, ताओटी ड्रैगन, ज्वाला ड्रैगन, पृथ्वी ड्रैगन, पिक्सियू ड्रैगन। इस 9 सिर वाले ड्रैगन के लिए सबसे पहले ब्लैक इविल ड्रैगन का ड्रैगन क्रिस्टल पाया गया, इसलिए सबसे पहले इसका रूपांतरण किया गया। मुझे नहीं पता कि अन्य 8 ड्रैगन बनाए गए हैं या नहीं, लेकिन मुझे चिंता है कि ड्रैगन पुजारी और लॉर्ड सम्राट के एक साथ आने के बाद ये बहुत संभव है कि ये 8 ड्रैगन बनाए जाएंगे। लॉन्ग चेन का स्पष्टीकरण बहुत विस्तृत था।
कई लोगों के लिए ये चौंकाने वाली खबर पहली बार थी। ये पता चला है कि सैवेज 20 डोमेन में ड्रैगन पैलेस में वास्तव में इस तरह की तकनीक है। ये बहुत चौंकाने वाला है। यदि ऐसा है तो हमें शीघ्रता से सहायता करनी चाहिए। ब्लैक इविल ड्रैगन पहले से ही बहुत शक्तिशाली है और अन्य 8 ड्रैगन भी कमजोर नहीं होंगे। जियो जिन ने कहा, चलो बिना देरी किए तुरंत रवाना हो जाएं, लेकिन 4 डोमेन और 9 लोगों की रक्षा पंक्ति अराजकता में नहीं होनी चाहिए। चाची क्यूशुई, अग्नि राजा, कृपया समग्र स्थिति का प्रभार लें। आप वो लोग हैं जिन पर लिंग जियाओ सबसे ज्यादा भरोसा करता है। यू फंगहुआ ने फायर किंग और यू क्यूशुई को देखा। उन्होंने एक साथ सिर हिलाया। आप निश्चिंत होकर जा सकते हैं। काश अगर हम मजबूत होते तो हम भी मदद करना चाहते। ये दुख की बात है कि हमारी वर्तमान ताकत के साथ अगर हम चले गए तो हम बोझ बन जाएंगे। हालांकि हम 4 डोमेन और 9 लोगों की रक्षा पंक्ति की रक्षा करेंगे और हम कभी भी कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। हाँ, यू फेगुआ ने अब और संकोच नहीं किया और हवा में छलांग लगा दी। जियाओ जिन, लेंग मेई और लॉन्गचेन ने उनका बहुत करीब से अनुसरण किया। इन 4 युवा मजबूत पुरुषों को जाते हुए देखना, सभी गुरुजन बहुत प्रभावित हुए। ये सच है कि पीछे की लहरें आगे की लहरों को धकेलती हैं और प्रत्येक पीढ़ी पिछली पीढ़ी से अधिक शक्तिशाली होती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि 4 लोग और 9 दुनियाएं अंततः अपने बचाव के लिए इन युवा लोगों पर निर्भर होंगी। वे केवल सहायक भूमिका ही निभा सकते हैं। लिंग जियो को नहीं पता था कि यहाँ क्या हुआ। अब वह बिना किसी हिचकिचाहट के देवताओं के कब्रिस्तान में कदम रख चुका है। यह उनका इस स्थान पर प्रवेश का दूसरा अवसर है। पिछली बार यहीं पर उसे लाल रक्त दानव तलवार मिली थी और उसे हत्यारा सम्राट की विरासत में मिली थी। तब से अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उस पुरानी जगह पर दोबारा जा सकूंगा, लेकिन इस बार चीजें ज्यादा जटिल हो गईं। मुसीबत आ रही है, तैयार हो जाओ। हालांकि मुझे पता है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सम्राट लियानहुआ इतना अधीर होगा। जैसे ही लिंग जियो ने देवताओं के कब्रिस्तान में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि एक मजबूत जानलेवा आभा उसकी ओर आ रही है। यद्यपि दूसरे पक्ष ने जानलेवा आभा को छिपाने के लिए बहुत सावधानी बरती थी, लेकिन ये बहुत मजबूत थी। फिर भी वह अपनी ताइची आंख के कब्जे से बच नहीं सका। किस स्तर का मजबूत आदमी? लिंग जियाओ ने पूछा। दिव्य शरीर क्षेत्र का 7वां मध्य चरण। लिंग जियो की ताइची आंख बहुत उपयोगी है। वह न केवल दूसरे पक्ष की जानलेवा आभा को महसूस कर सकता है, बल्कि वह दूसरे पक्ष की साधना को भी देख सकता है। बुरा नहीं। कितने लोग? बाई ये ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। 3 लोग, लेकिन वे मरे हुए नहीं लगते। उन्हें एक मजबूत आदमी का दिल नहीं खाना चाहिए था। लिंग जियो ने कहा, यह अजीब है। एक मजबूत आदमी का दिल खाने और मरे हुए बने बिना वे वास्तव में सम्राट लियानहुआ के लिए काम करेंगे। क्या ये पैसे के लिए है? जब वे देवताओं के अंधेरे कब्रिस्तान के अंदर बात कर रहे थे, 3 लोग छाया में खड़े थे। उन सभी ने क्रूर राक्षसों के मुखौटे पहन रखे थे। एक बाघ था, एक शेर था और एक बिच्छू था। टाइगर ने दूरी पर रुके 3 लोगों की ओर देखा और भौहें सिकोड़ते हुए कहा, हमने अपनी आभा छिपा ली थी, लेकिन फिर भी उसने हमें ढूंढ लिया। ये बच्चा सचमुच वैसा ही है जैसा कि लोथ सम्राट ने कहा था। इससे निपटना सचमुच कठिन है। हम 3 भाइयों को गिरना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी हो, क्योंकि उसे पता चल गया है, हमें कार्रवाई करनी ही होगी। छिपने का कोई मतलब नहीं है। यदि वे भाग निकले तो उन्हें कमल सम्राट द्वारा दिए गए लाभ नहीं मिलेंगे। लाल मास्क ने कहा। कमल सम्राट द्वारा दिए गए लाभों के बारे में सोचते ही टाइगर मास्क तुरंत उत्साहित हो गया। यद्यपि हत्यारों के लिए यह वर्जित है, फिर भी वह स्वयं को नियंत्रित नहीं कर सकता। बॉस, हम तीनों ही हत्यारे हैं जिनसे चारों क्षेत्रों और 9 लोगों के अनगिनत लोग डरते हैं। रक्त तलवार, काला रक्त चाकू और हृदय भेदने वाला कांटा। अतीत में हमने अकेले ही मिशनों को अंजाम दिया, लेकिन हम कभी असफल नहीं हुए। इस बार हम तीनों ने मिलकर काम किया। क्या तुम अब भी इस बच्चे से डरते हो? बस आगे बढ़ो। बिच्छू मास्क लिंग जियो के प्रति थोड़ा तिरस्कारपूर्ण लग रहा था। ठीक है, अब शुरू करो और बच्चे को तीसरे भाई के पास छोड़ दो। दूसरे भाई, तुम बूढ़े आदमी से निपटो। जहां तक तियानेओंग शहर के दूसरे मास्टर की बात है, मैं उससे निपट लूंगा। टाइगर मास्क का आदेश दिया गया। हाँ, देखते ही देखते तीनों ने एक साथ हमला कर दिया। तीनों भाई डार्क टेम्पल से संबंधित थे, जो 4 डोमेन और 9 रियल्म्स में शीर्ष हत्यारा संगठन था। लिंग जियाओ डार्क टेम्पल से वास्तव में परिचित था।
जब वह शेनहुआंग महाद्वीप में था तो डार्क टेम्पल शाखा के हत्यारों ने उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन दूसरी पार्टी न केवल असफल रही बल्कि उसके द्वारा नष्ट कर दी गई। यहाँ तक कि शाखा भी नष्ट हो गई। मुझे लगता है कि डार्क टेम्पल भी लिंगजियो से नफरत करता है। यही कारण है कि लिंगजियो ने जुआनवू महाद्वीप पर लौटने के बाद आसानी से अपनी पिछली मार्शल आर्ट का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की। एक बार जब वह डार्क टेम्पल द्वारा खोज लिया गया तो वह मर चुका होगा। वास्तव में उसने सिर्फ डार्क टेम्पल को ही अपमानित नहीं किया था। यहाँ जल मंदिर और भूत मंदिर भी हैं। अतीत में पवित्र राजवंश के पास 12 मंदिर थे। पवित्र राजवंश के पतन के बाद से ये सेनाएं स्वतंत्र हो गई हैं, लेकिन वे सभी बहुत शक्तिशाली हैं। ये कहा जा सकता है कि उनकी शक्ति पूरे जुआन क्षेत्र में फैली हुई है। यदि लिंगजियो भविष्य में दुनिया में पुनर्जन्म लेना चाहता है तो उसे संभवतः सावधान रहना होगा। आइए मुद्दे पर वापस आएं। 3 लोग कैनेक्सुएजियान, हेक्सुइदाओ और पियसिंगहॉट को 4 लोगों और 9 लोगों की डार्क टेम्पल के शीर्ष हत्यारे कहा जा सकता है। वे काम करने के लिए पैसा लेते हैं और 4 लोगों और 9 लोगों के भाग्य की कभी परवाह नहीं करते। हालांकि वे जानते हैं कि 4 लोगों और 9 लोगों को लोथ सम्राट द्वारा नष्ट किया जा सकता है, फिर भी उन्हें इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, क्योंकि उनके लिए पैसा और कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वे लोथ सम्राट की मदद करना चुनते हैं। हालांकि इस बिंदु से ये देखा जा सकता है कि सम्राट लियानहुआ के पास वास्तव में उपयोग करने के लिए कोई नहीं है। अन्यथा वह कार्रवाई करने के लिए डार्क टेम्पल के लोगों से कैसे संपर्क कर सकता था। जैसे ही उन तीनों ने कार्रवाई की, उनकी ताकत दिख गई। कैनेक्सुएजियान अपेक्षाकृत दुबला पतला था, लेकिन उसकी चाल ढाल अत्यंत फुर्तीली थी। उनकी तलवारबाजी भी उत्कृष्ट थी। जब तलवार बाहर फेंकी गई तो आकाश तलवार की रोशनी से भर गया। सबसे भयानक बात यह थी कि इस तलवार की रोशनी में वास्तव में अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति निहित थी। जहां भी तलवार की रोशनी पड़ी वहां विस्फोट हो गया। भले ही ये दुश्मन को छुरा घोंपकर न मार सके, लेकिन ये दुश्मन को उड़ा भी सकता है। यह उनका प्रसिद्ध कौशल है। 10,000 मील थंडर तलवार। ब्लैक ब्लड तलवार की ताकत कैनेक्सू तलवार की तुलना में थोड़ी कमजोर है, लेकिन उसकी ताकत को कभी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। यह आदमी चाकू का इस्तेमाल करता है, लेकिन वह बड़ा खोलने और बंद करने वाला नहीं है। वह 2 चाकुओं का इस्तेमाल करता है और चाकू केवल 1 फुट लंबा है। झूलते समय शक्तिशाली चाकू कौशल एक काले चाकू आभा बना सकते हैं। ये पूरे स्थान को भर देता है और लोगों को अपनी दृष्टि खोने पर मजबूर कर देता है। वे केवल उसके चाकू की आभा से ही फाड़े जा सकते हैं। ये चाकू तकनीक उनका प्रसिद्ध कौशल ब्लैक सैंड नाइफ तकनीक है। अंतिम वाला हालांकि 3 भाइयों में अंतिम स्थान पर था, लेकिन 4 लोगों और 9 दुनियाओं के अंधेरे मंदिर में हत्यारों की सूची में वह दूसरा शीर्ष अस्तित्व है। उसकी मार्शल आत्मा एक बिच्छू है, लेकिन यह एक बहुत ही विशेष बिच्छू है जिसे आइसथॉर्न कहा जाता है। वास्तव में उनके मुखौटे उनकी लड़ाकू आत्माओं से बनाए गए हैं। हृदय को छेदने के लिए इस्तेमाल किए गए 2 खंजर बर्फ के क्रिस्टल जैसे हैं। आइसथॉर्न मार्शल सोल के मुक्त होने के बाद यह 1 मील के दायरे में क्षेत्र को पूरी तरह से जमा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से सिर्फ एक साधारण फ्रीजिंग नहीं है। उसके बर्फ के कांटों से निकली बर्फ बहुत ही संक्षारक होती है। हल्का सा स्पर्श भी शरीर को सड़ने पर मजबूर कर देता है। इस प्रकार की भयावहता को केवल वे ही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने इसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया हो। और उनकी चाल कोई साधारण मार्शल आर्ट नहीं है, बल्कि एक मार्शल आत्मा निर्माण आरेख है। विश्व को नष्ट करने वाला बर्फ का नुकीला दांत चित्र। लिंगजियो स्वाभाविक रूप से यह नहीं बता सका कि यह क्या था। यद्यपि उसकी ताइची आंखें बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी वह अभी युवा है और उसने सीमित चीजें ही देखी हैं। इसके विपरीत बाई ये, क्योंकि वह लंबे समय से 4 लोकों और 9 लोकों में रह चुका है, इस भेदी हृदय कांटे से बहुत परिचित है। अरे नहीं, ये डार्क टेम्पल के शीर्ष हत्यारे पियसिंग हॉटथॉर्न विनाश के बर्फ के नुकीले दांत का मार्शल सोल फॉर्मेशन डायग्राम है। जल्दी करो लिंगजियाओ, तुम जल्दी से कार्रवाई करो और उन बर्फ के नुकीले दांतों को तोड़ दो। एक बार जब यह एक सीमा बना ले, अगर हम तीनों जीत भी जाएं तो भी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाई ये ने खुद कोई कार्रवाई नहीं की। इसका कारण ये था कि वह जानता था कि उसका हमला लिंगजियो जितना अच्छा नहीं था। इसके अलावा उसे अपनी शक्ति भी बचाकर रखनी थी और कमल सम्राट के साथ मरने के लिए तैयार रहना था। ठीक है,
आप ब्लैक सैंड स्वॉर्ड तकनीक से निपटे। किन हुआंग, आप 10,000 मील थंडर तलवार को रोकें। मैं विनाश के इस तथाकथित बर्फ के नुकीले आरेख को तोड़ दूंगा। बाई ये द्वारा याद दिलाए जाने के बाद लिंग जियो ने तुरंत आदेश दिया। साथ ही उन्होंने इसकी उपेक्षा करने का साहस भी नहीं किया। तुरंत पशु देव शरीर की अवस्था में प्रवेश करें। अपनी वर्तमान साधना के साथ उसे इन 3 लोगों को हराने की संभावना के लिए पशु देव शरीर की अवस्था में प्रवेश करना होगा। आखिरकार इन 3 लोगों की साधना दिव्य शरीर क्षेत्र की 7वीं मध्यस्तरीय साधना है, और ये दिव्य शरीर क्षेत्र की कोई साधारण 7वीं मध्यस्तरीय साधना नहीं है। वे सभी युद्ध प्रशिक्षित हत्यारे हैं। उन्होंने अनगिनत लोगों की हत्या की है और वे बहुत अनुभवी हैं। रूपांतरण करते समय लिंग जियो ने निशी तलवार निकाल ली। उन्होंने अचानक सबसे शक्तिशाली निशी जुए 7 चरित्र शैली जारी की। उसने एक बड़ी तलवार उठाए और उन बर्फीले दांतों पर वार किया। इसी समय किन हुआंग और बाई यी ने भी कार्रवाई की। दोनों के लड़ने का अपना अपना तरीका है। हालांकि वे लिंग जियो जितने मजबूत नहीं हैं, फिर भी वे इन 3 शीर्ष हत्यारों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं। किन हुआंग के पीछे एक 5 पंजे वाला सुनहरा ड्रैगन दिखाई दिया। सुनहरा ड्रैगन लुढ़क गया। उसके हाथ का हथियार भी सोने का हो गया। हिंसक हमले ने सीधे वानली जिंगलेई तलवार पर वार किया। यह एक आमने सामने की लड़ाई थी, बिना किसी हिचकिचाहट के। ये ताकत की लड़ाई थी। जो भी अधिक शक्तिशाली होगा वह इस युद्ध में जीतेगा। बाई यी का हमला भी बहुत सरल था। उनके अनुसार हमले को सरल बनाना ही सबसे अच्छा तरीका है। लिंग जियो हमेशा सोचता था कि महान सम्राट महल उसका जादुई हथियार था। आज तक उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि महान सम्राट पैलेस वास्तव में बाई यी की मार्शल आत्मा थी। महान सम्राट महल बाई यी के पीछे दिखाई दिया। प्रत्येक जादुई घन ने एक अंतराल खोला। प्रकाश की घनी किरणें ब्लैक ब्लड नाइफ की काली रेत चाकू तकनीक की ओर बढ़ी। पूरा स्थान भर दिया। ये पहली बार था जब लिंग जियो ने बाई यी का इस तरह हमला देखा था। उसने महसूस किया कि बाई यी ने इस समय उसके क्लोन की शक्ति 90% तक बढ़ा दी थी। महान सम्राट के महल में केवल 10% ही बचा था। इस प्रकार इस हमले की ताकत पहले से कहीं अधिक थी। किन हुआंग और बाई यी के हमले प्रभावी थे। थंडर तलवार और काली रेत चाकू तकनीक टूट गई। लिंग जियाओ की ईश्वर विरोधी कला निश्चित रूप से उम्मीदों पर खरी उतरी। 7 तलवार रोशनी ने हॉट पियर्सिंग के विनाश के बर्फ के नुकीले हिस्से में 7 अंतराल काट दिए, ताकि सत्ता को घेरा न जा सके। उन तीनों को चोट पहुंचाना असंभव हो गया। वे जानकारी में बताए गए से कहीं अधिक मजबूत हैं। हम पीछे नहीं हट सकते, पूरी ताकत से हमला करो। हमले के बाद 3 शीर्ष हत्यारों को एहसास हुआ कि लिंग जियाओ, किन हुआंग और बाई यी जानकारी में बताई गई तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। लेकिन वे केवल थोड़ा आश्चर्यचकित थे और उन्होंने पहले ही अपना मन बना लिया था। कमल सम्राट द्वारा उन्हें दिए गए 10 ड्रैगन पैटर्न वाले सम्राट हथियारों के लिए वे गंभीर रूप से घायल होने पर भी संकोच नहीं करेंगे। 3 शीर्ष हत्यारों ने एक साथ अपनी 100% दिव्य ऊर्जा सक्रिय की और एक और हमला शुरू कर दिया। लिंग जियो ने ठंडी मुस्कान के साथ तीनों में से सबसे शक्तिशाली हृदय भेदी कांटे पर सीधा हमला किया। ये बिच्छू का मुखौटा वाला आदमी है। यद्यपि हॉट पियर्सर तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली और खतरनाक है, फिर भी उसकी समग्र शक्ति उसके जितनी अच्छी नहीं है। तो सबसे पहले इस व्यक्ति से छुटकारा पाओ और ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। युद्ध में लिंग जियाओ के विकल्प मूलतः उस समय की स्थिति पर आधारित थे। कभी कभी वह पहले कमजोर दुश्मन लक्ष्यों से निपटेगा, कभी कभी सबसे मजबूत लक्ष्य को सीधे मार दिया जाएगा। संक्षेप में, हम उसकी युद्ध प्रभावशीलता को अधिकतम करने का पूरा प्रयास करेंगे। तुम तो मौत की तलाश में हो। चुवान शिनसी ने लिंग जियो के क्रूर हमले पर गुस्सा महसूस करते हुए ठंडी सांस ली, क्योंकि उसे लगा कि उसे कम आंका जा रहा है। हालांकि वह 3 भाइयों में तीसरे नंबर पर है, लेकिन डार्क टेम्पल किलर सूची में वह दूसरे स्थान पर है, जो अपने सबसे बड़े भाई और दूसरे भाई से भी अधिक शक्तिशाली है। गर्जना के बीच बर्फ की चोटियों ने फिर हमला किया। भयावह विश्व विनाशक बर्फ के दांत फिर से खिल उठे। यह अनगिनत बर्फ की चट्टानों में बदल गया और लिंग जियो को ढक लिया। डार्क टेम्पल का दूसरा हत्यारा हॉट पियर्सर उससे अधिक कुछ नहीं है। हॉट पियर्सर के हमले का सामना करने के लिए लिंग जियो ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। जब विश्व को नष्ट करने वाली बर्फ की नुकीली दांतों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, उस समय उन्होंने टाइम स्टॉप का प्रयोग किया। एक मुक्का लगते ही आसपास का क्षेत्र पूरी तरह शांत हो गया। यद्यपि इसकी सीमा 3 मीटर से अधिक नहीं है,
लेकिन यह उसके दिल के करीब पहुंचने के लिए काफी करीब था। तेज धार हृदय भेदी की ओर जा लगी, जबकि समय थम गया। वह क्षण जब समय रुक जाता है और गायब हो जाता है। लिंग जियो की तलवार की रोशनी पहले ही हृदय भेदक की शरीर की रक्षा करने वाली आत्मा को भेद चुकी थी। हालांकि इस समय चुवान शिनसी का पूरा शरीर सुनहरे प्रकाश की एक गेंद में लिपटा हुआ था। तलवार की रोशनी इस सुनहरे प्रकाश से टकराए और उसे भेदने में असमर्थ रही। यदि आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि चुवानिक्सन शिन के माथे पर एक मणि है। अभी अभी इस रत्न से स्वर्णिम प्रकाश निकला है। ये 9 ड्रैगन पैटर्न वाला एक दुर्लभ शाही हथियार है। रक्षा के लिए ये कहा जा सकता है कि 10 ड्रैगन पैटर्न वाले साधारण शाही हथियार इसे भेदने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। हालांकि लिंग जियो के पास एक से अधिक ड्रैगन पैटर्न वाले शाही हथियार हैं और उसके शाही हथियार अत्यंत दुर्लभ हैं। ईश्वर विरोधी तलवार अवरोध है। लिंग जियो ने तुरंत लाल रक्त दानव तलवार को बुलाया और उसे फिर से छेद दिया। सुनहरे प्रकाश में वास्तव में दरारें थीं और वह किसी भी समय ढह सकता था। इस दृश्य ने पियसर को भयभीत कर दिया। काफी समय से मैंने इतने भयानक प्रतिद्वंद्वी का सामना नहीं किया था। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह इस शत्रु को तुच्छ समझकर कितनी मूर्खता कर बैठा था। रक्त रंजित कला, भागो। जिस क्षण सुनहरी रोशनी बिखरी, लिंग जियो की तलवार की रोशनी पहले ही चुवान शिनसी के सिर को भेद चुकी थी। हृदय भेदी कांटे के पास अपनी बच निकलने की तकनीक का प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। साधारण हत्यारों के लिए भले ही उनकी युद्ध प्रभावशीलता उनकी जितनी अच्छी ना हो, फिर भी उनके भागने के तरीके उनसे बेहतर होते हैं। इस तरह आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि जब आप उन्हें हरा नहीं सकते तो आप भाग जाएं। इस तरह आप दुश्मन को बार बार परेशान कर सकते हैं, उन्हें थका सकते हैं और अंततः उन्हें मार सकते हैं। चलो हम भी चलें। ये देखकर कि तीसरा भाई चला गया था, अवशिष्ट रक्त तलवार और काले रक्त तलवार को पता था कि यह लड़ाई नहीं जीती जा सकती थी। हताश होकर वह पलटा और भाग गया। लिंग जियो हॉट पियसर को रोकने में असफल रहा तो वह उन दोनों को कैसे भागने दे सकता था। बेशक मुझे अपना गुस्सा इन दोनों लोगों पर निकालना होगा। बतियन यूनिवर्स। पूरे स्थान पर अंधेरा छा गया। अवशिष्ट रक्त तलवार और काली रक्त तलवार अचानक अपना रास्ता खो बैठे। क्या दोनों हत्यारों को ऐसी घबराहट की उम्मीद नहीं थी और वे एक पल के लिए अपना संतुलन खो बैठे। लिंग जियो ने रक्त अवशेष तलवार को तुरंत मारने के लिए 7 चरित्र विरोधी ईश्वर तकनीक का उपयोग किया। किन हुआंग और बाई यी ने एक ही समय में ब्लैक ब्लड नाइफ को मारने के लिए सेना में शामिल हो गए। 3 शीर्ष हत्यारे आपस में मिल गए, लेकिन अंतिम परिणाम ये हुआ कि एक भाग निकला और 2 मारे गए। लिंग जियाओ के खिलाफ जाने का यही हश्र होता है। लिंग जियो ने इस जगह में घुसने का साहस किया क्योंकि उसे लगा कि उसके पास पर्याप्त ताकत है। वह दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर पर विशाल शैतान सम्राट को भी हरा सकता था, तो वह 3 हत्यारों से कैसे डर सकता था। जैसा कि एक हत्यारे से उम्मीद की जाती है, उसके पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। लिंग जियो ने अवशिष्ट रक्त तलवार और काली रक्त तलवार के भंडारण के छल्ले ले लिए और उनका जादुई हथियार। इन दोनों लोगों के शरीर पर 9 ड्रैगन चिन्हित शाही हथियार हैं, क्योंकि वे डार्क टेम्पल के हत्यारों में तीसरे और चौथे स्थान पर हैं। यहाँ लगभग 1000 उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर भी हैं, साथ ही कई दुर्लभ औषधीय सामग्रियां और निर्माण सामग्रियां भी। ये सब लिंग जियाओ के लिए तत्काल आवश्यक हैं। हाल ही में उन्होंने साधना में निरंतर सफलताएं हासिल की हैं। प्रत्येक बार उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थरों के उपभोग की आवश्यकता पड़ी है और इस निर्माण में शक्ति को अधिकतम करने के लिए सर्वोत्तम आध्यात्मिक पत्थरों की भी आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं था कि वह यह अप्रत्याशित धन कमाना चाहता था, बल्कि मुख्य बात यह थी कि अन्य लोग उसे धन भेज रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यदि वह इसे खर्च नहीं करेगा तो वह इसमें कुछ नहीं कर सकेगा। हालांकि यह अफसोस की बात है कि पियसर वाला लड़का भाग गया, अन्यथा उस आदमी की स्टोरेज रिंग में और भी अच्छी चीजें होनी चाहिए थीं। चलो चलें। मुझे विश्वास है कि हॉट पियसर फिर से कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो जल्दी से सम्राट लियानहुआ को ढूंढते हैं। लिंग जियो ने बाई ये और किन हुआन का अभिवादन किया और वे तीनों आगे बढ़ते रहे। मैंने सोचा कि आगे का रास्ता कठिन होगा। हालांकि उन्होंने पाया कि रास्ते में आने वाले कई जाल और दुश्मन भी नष्ट हो गए थे। उनके शरीर पर लगे घावों को देखते हुए ऐसा लगता है कि यह काम बीस्ट गॉड एलायंस के नेता द्वारा किया गया होगा। यद्यपि वरिष्ठ को अंततः सम्राट लियानहुआ द्वारा एक मरे हुए आत्मा में परिवर्तित कर दिया गया था, फिर भी उसने मार्ग की खोज के अपने मिशन का अधिकांश भाग पूरा कर लिया था।
ये समय की बर्बादी नहीं है। ये स्वाभाविक रूप से लिंगजियो के लिए बहुत भाग्यशाली बात है। देवताओं के कब्रिस्तानों में सबसे प्रसिद्ध देव राजा का मकबरा है। ऐसी अफवाह है कि अनंत साम्राज्य के एक देव राजा को यहाँ दफनाया गया था। ये भव्य मकबरा एक विशाल महल जैसा है और कमल सम्राट ने इस स्थान को अपना आधार माना। दूर से ही लिंगजियाओ को इस मकबरे के अस्तित्व का पता चला। इस दुनिया में लोग वाकई बहुत अन्यायी हैं। कुछ लोगों को जिंदा रहते हुए सड़कों पर सोना पड़ता है और कुछ लोग मरने के बाद भी इतने भव्य महल में रह सकते हैं, जो सचमुच दिल को छू लेने वाली बात है। यद्यपि देवताओं का कब्रिस्तान मकबरों से भरा हुआ है, फिर भी यहाँ मृत जैसा कुछ महसूस नहीं होता। यह अभी भी एक समृद्ध दृश्य है, यहाँ तक कि वहाँ खड़ा कमल सम्राट भी अधिक पवित्र दिखता है। छोटे दोस्त, हम अंततः फिर से मिल रहे हैं। अभी तो कुछ ही महीने हुए हैं। वास्तव में आप में मुझे चुनौती देने की क्षमता है। मुझे आपकी प्रतिभा और साधना की गति की प्रशंसा करनी होगी। तुम बहुत चापलूसी कर रहे हो। ये कमल सम्राट है। कुछ ही महीनों में तुमने 4 क्षेत्रों और 9 क्षेत्रों में अशांति पैदा कर दी है। मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। आप वास्तव में सक्षम हैं। लिंगजियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। छोटा भाई सचमुच मुझे कोई सम्मान नहीं देता। इस बारे में बात करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि अब आपके पास इतनी मजबूत ताकत है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कमल सम्राट मुस्कुराया। मैं सचमुच तुम्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। तुम्हारी मूर्खता और अहंकार ने इतना शक्तिशाली शत्रु पैदा कर दिया है। क्या आपको ये दिलचस्प नहीं लगता? लिंगजियाओ मुस्कुराया। तुम्हारा मुंह बहुत कठोर है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे जल्द ही चुप करा दूंगी। कमल सम्राट ने व्यंग्यपूर्वक कहा। जब तुम अभी आए तो ऐसा लग रहा था कि तुमने 2 लोगों को मार डाला है। उनके भाई आपसे हिसाब किताब करना चाहते हैं, इसलिए मुझे मारने से पहले तुम्हें अपने सामने मौजूद समस्या का समाधान करना चाहिए। लिंगजियाओ ने भौहें सिकुड़ी। भेदक कांटा भाग नहीं सका, बल्कि कमल सम्राट के पास लौट आया। ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति उससे बहुत नफरत करता है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वह मृतप्राय हो चुका है। उनके विचार शीघ्र ही पुष्ट हो गए। कमल सम्राट के पीछे से एक व्यक्ति निकला। ये वास्तव में छेदने वाला कांटा था, लेकिन इस समय का छेदने वाला कांटा स्पष्ट रूप से पिछले छेदने वाले कांटे से अधिक शक्तिशाली था। इसे शक्तिशाली का हृदय खा जाना चाहिए था। सौभाग्य से ये दिव्य शरीर क्षेत्र के 7वें स्तर के शिखर को पार नहीं कर पाया है। छेदने वाले कांटे को देखकर लिंगजियो ने राहत की सांस ली। इस भेदी कांटे की ताकत विशालकाय दानव सम्राट के बराबर है। नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से कहें तो यह और भी मजबूत होना चाहिए। क्योंकि वह एक हत्यारा है, इसलिए उसे विशालकाय दानव सम्राट से भी अधिक हत्या करने का अनुभव है। उनके युद्ध कौशल भी अधिक उत्कृष्ट हैं। इस व्यक्ति को मारने के लिए उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। सौभाग्यवश वह इस समय सफलता प्राप्त करने वाला है। साधना सागर की ऊर्जा उसे अगले चरण में प्रवेश करने के लिए 100% उत्तेजित करती है। शायद ये लड़ाई उसकी इच्छा पूरी कर सके। तुम बहुत बुरे हो, दूसरों को अपने लिए लड़ने के लिए कठपुतली बनाते हो। तुम सचमुच घृणित हो। मैं सचमुच तुमसे और भी अधिक नफरत करता हूँ। लिंगजियो की अभिव्यक्ति उदासीन थी, लेकिन उसकी आंखों में अंतहीन हत्या का इरादा दिख रहा था। वह ऐसे कई लोगों से मिला था जो मौत के लायक थे। निस्संदेह इस कमल सम्राट को उनमें शीर्ष स्थान पर रखा जाना चाहिए। उसे अवश्य मार दिया जाना चाहिए। हाँ, मैं कमल सम्राट कभी भी दूसरों से नफरत किए जाने से नहीं डरता। क्योंकि मैं एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि दूसरे लोग मुझसे नफरत करें। खैर, अगर तुम मुझसे नफरत करना चाहते हो तो तुम्हें जीवित रहने तक इंतजार करना होगा। भेदी हृदय, उसे मार डालो और अपने भाई का बदला लो। कमल सम्राट मुस्कुराए और धीरे से अपना हाथ हिलाया। पियर्सिंग हॉट ने लिंगजियो को मार डाला, लेकिन लॉर्ड सम्राट का छोड़ने का इरादा नहीं था। ये देखा जा सकता है कि इस आदमी को लिंगजियो को मारने में पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने पियर्सिंग हॉट के उन्नत संस्करण को लिंगजियो के लिए मौके पर ही परीक्षण करने देने की योजना बनाई, ताकि वह युद्ध के लिए तैयार हो सके। जैसे ही कमल सम्राट ने बोलना समाप्त किया, हृदय भेदी कांटा पहले ही चला गया। विश्व विनाशक बर्फ नुकीले दांत का आरेख पहले से अधिक शक्तिशाली और अधिक भयानक था। उस समय लिंगजियो इसका पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ था। लगभग 10 बर्फ के दांत उसके शरीर में चुभ गए। सौभाग्यवश उसका शरीर काफी मजबूत था। उसने बर्फ के नुकीले दांतों को अवरुद्ध कर दिया और उन्हें अधिक गहराई तक जाने से रोक दिया। बेशक
ये चोट भी लिंगजियो की योजना का हिस्सा थी। वह कमल सम्राट की शक्ति को महसूस कर सकता था, इसलिए उसे और अधिक शक्तिशाली बनना पड़ा। और उसकी साधना को गति देने का एकमात्र तरीका था हताश होकर युद्ध करना। जब तक वह मर नहीं जाता तब तक सब ठीक रहेगा। ये हृदय भेदी कांटे के हमले के कारण ही था कि लिंगजियो ने सफलतापूर्वक सफलता का द्वार खोला। उन्हें दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के मध्य चरण से दिव्य शरीर क्षेत्र के चौथे स्तर के अंतिम चरण में पदोन्नत किया गया। उसकी युद्ध शक्ति पुनः 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई। वह कमल सम्राट को मारने में अधिक आश्वस्त था। लिंगजियो, बेहतर होगा कि तुम गंभीर हो जाओ, अन्यथा अगर मैं खुश नहीं हूं तो मैं राक्षस ड्रैगन को तुरंत मार दूंगा। वैसे भी आप पहले ही जाल में फंस चुके हैं और यहाँ आ गए हैं। मैं किसी भी समय अपने सम्राट का शरीर तुम्हारे शरीर से निकाल सकता हूँ। कमल सम्राट ने ठंडी धमकी दी। बंद करो, बूढ़े भूत, तुम अब भी मुझे धमकाना चाहते हो। यदि आप में क्षमता है तो आप अपने सम्राट का शरीर वापस लेने का प्रयास कर सकते हैं। चिंता मत करो, मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा। मैं इसे अपने शरीर में मिला लूंगा। अपनी आत्मा को इसे नियंत्रित करने का अवसर पूरी तरह से खो दें। लिंगजियाओ ने व्यंग्य किया, बेहतर होगा कि तुम मुझे फिर से धमकी न दो। मुझे ये पसंद नहीं कि दूसरे मुझे धमकी दें। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कमल सम्राट का चेहरा उदास था। एक बार फिर उसे कठिन परिस्थिति का एहसास हुआ। लिंगजियाओ, ये लड़का न तो नर्म है और न ही कठोर, और वह थोड़ा पागल चालाक है। वह अपनी कमजोरी को पकड़ सकता है और तुरंत वापस लड़ सकता है। हालांकि वह बहुत क्रोधित था, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि इस बार वह हार गया। वह पूरी तरह से हार गया। चलो पहले पीसिंग थॉर्न को हराते हैं। सम्राट लियानहुआ ने ठंडी सांस ली और बोलना बंद कर दिया। लिंगजियाओ ने उसे नजरअंदाज कर दिया। अपने तुरुप के पत्ते को उजागर होने से बचाने के लिए पीसिंग थॉर्न के साथ उसकी लड़ाई वास्तव में कठिन थी। ये बहुत खतरनाक भी था। हालांकि 1 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद घावों से भरे होने के बावजूद अंततः उन्होंने जीत हासिल कर ली। इस प्रक्रिया में उन्होंने न तो रुकने के लिए समय का उपयोग किया और न ही पीछे जाने के लिए। उन्होंने तानाशाह मार्शल स्पिरिट का भी उपयोग नहीं किया। उन्होंने सीधे मुकाबले में तथा अपने उत्कृष्ट कौशल पर भरोसा करते हुए जीत हासिल की। सम्राट लियानहुआ की आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। इतनी ताकत के साथ तुम वास्तव में मुझे चुनौती देना चाहते हो? क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? उनकी राय में लिंगजियो को ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं थी। हालांकि लिंगजियाओ ने पीसिंग थॉर्न को हरा दिया, लेकिन उसके और उसके बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि अब अंतिम योजना को क्रियान्वित करने का समय आ गया है। अंदर आएं। सम्राट लियानहुआ ने अब उसे नहीं रोका, बल्कि लिंगजियो को देवराजा के मकबरे में प्रवेश करने के लिए अपना हाथ हिलाया। देवराजा के मकबरे को कमल सम्राट ने पूरी तरह से अपने महल में तब्दील कर दिया है। कब्र में ताबूत अभी भी वही है। ये भयानक लग रहा है। हालांकि दूसरा पक्ष कमल सम्राट है और इससे भी अधिक मृत्यु सम्राट, दोनों ही यहाँ रहने के लिए बहुत उपयुक्त हैं। वर्तमान लॉर्ड सम्राट एक सुंदर युवक जैसा दिखता है। लिंगजियो महसूस कर सकता है कि उसने दानव भगवान के शरीर को भगवान के शरीर के साथ मिला दिया है। केवल एक सम्राट का शरीर बचा है। उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। लिंगजियाओ की ताइची आंखें नहीं देख सकती। किन हुआंग और बाई यी ने तो और भी अधिक दबाव महसूस किया। बाई यी को तो ये भी संदेह था कि इस भयानक दुश्मन के साथ मरने का उसका भ्रम महज एक सपना था। मैं हमेशा तुम्हें मारना चाहता था, लेकिन चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं तुम्हें मार नहीं सकता। शायद किस्मत हमें फिर से मिलने देगी। मैं अब भी तुम्हें एक मौका देने को तैयार हूं। मुझे आशा है कि आप इसे संजोकर रखेंगे, कमल सम्राट ने हल्के से कहा। अब तक उन्होंने लिंगजियाओ की भर्ती पूरी तरह से नहीं छोड़ी है, क्योंकि बार बार टकराव में लॉर्ड सम्राट ने पाया कि लिंगजियो उसका सबसे अच्छा उत्तराधिकारी हो सकता है। ये बच्चा बहुत प्रतिभाशाली है। यदि वह उनका शिष्य बन सके, यदि वे दोनों एकजुट हो जाएं तो शाश्वत राज्य के शत्रु कौन है? मुझे आपकी बकवास सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। राक्षस ड्रैगन की आत्मा कहाँ है? लिंगजियाओ ने सीधे मुद्दे पर कहा, आपको पता होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे राक्षस ड्रैगन की आत्मा दे दो और मैं तुम्हें सम्राट का शरीर दे सकता हूँ। ये सुनकर किन हुआंग और बाई यी के चेहरे पर आश्चर्य प्रकट हुआ, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बोला, क्योंकि उनका मानना था कि लिंगजियो सब कुछ संभाल लेगा।
तुमने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया। एक राक्षस ड्रैगन की आत्मा वास्तव में सम्राट के मेरे शरीर के बदले में दी जा सकती है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? कभी कभी चीजें इतनी आसान होती हैं कि लोग सशंकित हो जाते हैं। विशेषकर बुद्धिमान लोग जब ऐसी चीजों का सामना करेंगे तो निश्चित रूप से संदिग्ध हो जाएंगे। सम्राट लियानहुआ कोई अपवाद नहीं है। उसे विश्वास नहीं हुआ कि लिंगजियो राक्षस ड्रैगन की आत्मा के बदले सम्राट के शरीर का उपयोग करना चाहता था। इसके बारे में बोलते हुए, राक्षस ड्रैगन की आत्मा उसके लिए कुछ भी नहीं है, ये बेकार है। यदि वह सचमुच व्यापार करना चाहता है तो वह संकोच नहीं करेगा। लेकिन इस समय वह सोच रहा है कि कहीं लिंगजियो की कोई साजिश तो नहीं, वरना वह इतनी आसानी से कैसे जीत सकता था। क्यों वह सर्वशक्तिमान और अहंकारी सम्राट लोर्ड्स वास्तव में डर सकता है? मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरे लोग मुझ पर हंसेंगे। लिंगजियो ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या ये वही परिणाम नहीं है जो आप हमेशा से चाहते थे? अब मैं तुम्हें ये सब देता हूँ, लेकिन तुम इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करते। डर गया क्या? सम्राट लियानहुआ ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस सावधानी बरत रहा हूँ। चलो अब इस विषय पर और बात नहीं करते। मुझे अब भी उम्मीद है कि आप मेरे प्रस्ताव पर विचार करेंगे। आपको मेरी पहचान तो पहले से ही पता होगी, है ना? मैं ईश्वर के शाश्वत राज्य से आया हूँ और महान सम्राटों में से एक हूँ। जब तक आप मेरा अनुसरण करते हैं, मैं 4 लोकों और 9 लोकों में उन लोगों को जाने दे सकता हूँ। आपको परमेश्वर के शाश्वत राज्य में ले चलें, जहाँ हम अधिक विकास प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ एक योद्धा जो ऊर्जा प्राप्त कर सकता है, वह 4 क्षेत्रों और 9 लोकों के करोड़ों योद्धाओं के बराबर है। यह आपके लिए एक अच्छा सौदा है। तुम्हारे रिश्तेदार और मित्र नहीं मरेंगे, नहीं 4 लोकों और 9 लोकों के लोग मरेंगे। जो लोग मारे गए वे तो केवल शाश्वत दिव्य साम्राज्य के योद्धा थे जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं था, है ना? सम्राट लियानहुआ ने अचानक ऐसे शब्द कहे जिससे बाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। पूर्व स्वर्ण सम्राट के रूप में बाई वास्तव में लुभाया गया था। क्या यह उनकी सबसे बड़ी अपेक्षा नहीं है कि 4 लोकों और 9 लोकों में शांति और सौहार्द लाया जाए? यदि वह लिंगजियो होता तो वह वास्तव में खुद को बलिदान करना चुनता। लेकिन अफसोस वह ऐसा नहीं है, और लिंगजियो अपने जीवन का मजाक नहीं उड़ाएगा। आप क्या कर रहे हैं? लिंगजियो ने सम्राट लियानहुआ की ओर देखा और कहा, तो मैं भी आपको अपनी पसंद बताऊंगा। और यह चुनाव एक बार और हमेशा के लिए किया जाएगा। इसका मतलब है तुम्हें मार डालना। मारना? हाँ, मजाक मत करो, ठीक है। ऐसे बहुत से स्वामी थे जो मुझे मार नहीं सकते थे, वे मुझे केवल सील कर सकते थे। सिर्फ इसलिए कि तुम मुझे मारना चाहते हो। सम्राट कमल मुस्कुराए। ये सही है, बस मुझ पर भरोसा रखो। मैंने तुम्हारी कमजोरी के बारे में तुम्हें बहुत स्पष्ट कर दिया है। दूसरे तुम्हें नहीं मार सकते, लेकिन मैं मार सकता हूँ। लिंगजियो ने ठंडे स्वर में कहा, क्या आप लोग जो शाश्वत दिव्य साम्राज्य से आए हैं, प्राचीन जनजाति से डरते नहीं हैं? प्राचीन कबीला? ये शब्द सुनते ही सम्राट लियानहुआ का चेहरा अचानक बहुत कुरूप हो गया। आप प्राचीन कबीले के अस्तित्व के बारे में कैसे जानते हैं? तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हें ये जानना होगा कि मेरे पास तुम्हें मारने की क्षमता है। अब यह आप पर निर्भर है कि आप कैसे चुनते हैं। क्या तुम्हें 4 लोकों और 9 लोकों से निकलकर अपने शाश्वत दिव्य राज्य में लौट जाना चाहिए, या तुम्हें यही मृत्यु तक लड़ना चाहिए? लिंगजियो ने शांत भाव से कहा, तुमने झूठ बोला। मैं तुम्हारे द्वारा लगभग धोखा खा गया था बच्चे। आपने शायद प्राचीन जनजाति के अस्तित्व के बारे में सुना होगा। तुमने कभी भी शाश्वत दिव्य साम्राज्य के योद्धाओं को नहीं देखा है। तुमने वास्तव में मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की। सम्राट लियानहुआ अचानक हंसे और जोर से बोले। लिंगजियो के चेहरे पर अभी भी वही भावहीनता थी, विश्वास करो या नहीं। सम्राट लोर्ड्स का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। इस लिंगजियो से निपटना वाकई मुश्किल है। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो दुष्ट नेता है या लिंगजियो दुष्ट नेता है। तार्किक रूप से कहें तो ऐसे भावुक युवक को केवल जोश से चीखने में ही सक्षम होना चाहिए। तार्किक रूप से कहें तो ऐसे जोशीले युवक के साथ केवल उन्हीं को खेलना चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है? कभी कभी उसे सचमुच आश्चर्य होता था कि क्या लिंगजियो के शरीर में कोई शक्तिशाली बूढ़ा राक्षस रहता है। इसीलिए उनकी प्रतिक्रिया इतनी शांत और संयमित थी। वह ये नहीं समझ पाया कि लिंगजियो भावुक तो था, लेकिन मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं था। केवल एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति ही किसी शक्तिशाली दुश्मन पर बिना किसी रणनीति के अंधाधुंध हमला कर सकता है।
किसी दूसरे के एक या दो शब्दों से केवल मस्तिष्क ही क्रोधित हो सकता है। लिंग जियाओ, अगर तुम मुझसे वादा नहीं करते, चारों लोकों और 9 लोकों के प्राणी मेरी ऊर्जा के स्रोत बन जाएंगे। मैं अपनी साधना को पुनः स्थापित करने के लिए उनका प्रयोग करूंगा जब तक कि मैं अपने शिखर तक नहीं पहुंच जाता। वास्तव में आपको उनकी परवाह क्यों करनी चाहिए? भावनाएं शक्तिशाली लोगों के लिए विलासिता हैं। जहां तक 4 लोकों और 9 लोकों के प्राणियों का प्रश्न है, वे मूलतः नम्र चींटियां और जानवर थे। आप शायद यह नहीं जानते होंगे कि अनंत साम्राज्य के देवताओं को बलि चढ़ाने के लिए यहाँ के लोग जीवित लोगों का ही बलि चढ़ाना पसंद करते हैं। और यदि तुम मेरा अनुसरण करोगे तो तुम उनके भगवान बन जाओगे। हमें 4 लोकों और 9 लोकों के सहस्वामी की स्थिति की परवाह क्यों करनी चाहिए? देवताओं, हाँ, क्या आप प्राचीन जनजाति के खतरे के तहत विनम्र चींटियों की तरह नहीं हैं? कमजोर होना मूल पाप नहीं है, बल्कि मजबूत बनने का दिल न रखना सबसे बड़ा पाप है। एक दिन चींटियां ऐसे जानवर बन जाएंगी जो देवताओं को खा जाएंगी। ठीक है, बातें बंद करो, तुम लेन देन करना चाहते हो या नहीं? लिंग जियो इस आदमी से बात करने के लिए बहुत आलसी था जो बकवास कर रहा था। सम्राट लोट्स ने भी अपना धैर्य खो दिया, क्योंकि उसने पाया कि लिंग जियो असहनीय था। दोनों लोगों के विचार बिल्कुल अलग अलग हैं और वे एक ही बर्तन में पेशाब नहीं कर सकते। अधिक बात करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम व्यापार कर सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे सम्राट लियानहुआ ने अपना मन बना लिया है। इसे आजमाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, क्या अब तुम्हें डर नहीं लग रहा कि मैं तुम्हारे सम्राट के शरीर में कुछ भी कर सकती हूँ? लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम कुछ भी करो तो बस मुझे वह चीज दे दो। इसे मुझे दे दो और मैं तुरंत राक्षस ड्रैगन की आत्मा को मुक्त कर दूंगा। सम्राट लोट्स ने कहा, पहले आपको मुझे राक्षस ड्रैगन की आत्मा देनी चाहिए। मैं वास्तव में आप पर एक व्यक्ति के रूप में भरोसा नहीं करता। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, कर सकना। सम्राट लियानहुआ ने सिर हिलाया। उनके रवैये को लिंग जियाओ की सेना को हराने के रूप में माना जा सकता है। लिंग जियाओ थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन एक क्षण में उसे कुछ बात समझ में आ गई। इससे पहले जब वह देवराजा की कब्र में गया तो उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस समय अचानक उसे एहसास हुआ, कमल सम्राट ने उससे बहुत सी बकवास बातें सिर्फ समय बचाने और अपनी योजना को पूरा करने के लिए कही। ये योजना उसे किन्हुआंग और बाय यी को जाने से रोक सकती है। हालांकि जब समय में देरी की बात आती है तो क्या वह वैसा ही नहीं है? कुछ दिन पहले मरे हुए राजा यंगहाई ने सफलतापूर्वक देवताओं की कब्र में घुसकर छिपकर रहने का प्रयास किया। क्योंकि वह जिस तकनीक का अभ्यास करता था वह बिल्कुल मरे हुए लोगों की सांस के समान थी, इसलिए उस पर संदेह नहीं किया जा सकता था। बेशक फिर भी यह एक बहुत ही खतरनाक बात है। सौभाग्य से स्वर्ग की पवित्र भूमि की लड़ाई और अनंत जीवन के महल में परिवर्तन बाद में हुए। इससे कमल सम्राट का ध्यान अन्य बातों पर केंद्रित हो गया। इससे मरे हुए राजा को एक महान अवसर मिला। मरे हुए राजा को बहुत समय पहले दानव ड्रैगन की आत्मा मिल गई थी, लेकिन उसे कभी भी उसे जब्त करने का अवसर नहीं मिला था। लेकिन आज अवसर आ गया है। उसने पहले ही गुप्त रूप से लिंगजियो से संपर्क कर लिया था और लिंगजियो से जितना संभव हो सके समय में देरी करने के लिए कहा था। अन्यथा लिंगजियो ने सम्राट लियानहुआ से इतनी बकवास बातें नहीं कही होती। दोनों पक्ष समय में देरी चाहते थे और यह मामला दिलचस्प हो गया। इस पल तक सम्राट लियानहुआ ने अपना लेआउट पूरा किया। लिंगजियो को भी मरे हुए राजा से एक संदेश मिला और राक्षस ड्रैगन की आत्मा उसके हाथों में थी। उस समय दोनों हंस पड़े। बेशक हंसी का मतलब अलग था। क्षमा करें, ये सौदा रद्द कर दिया गया है। एक ही शब्द अलग अलग लोगों से आए। लिंगजियो और सम्राट लियानहुआ ने एक ही समय में एक ही शब्द कहे, लेकिन जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो उनके हाव भाव थोड़े भिन्न थे। लिंगजियो ने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि सम्राट लियानहुआ ने क्या योजना बनाई थी, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेकिन सम्राट लियानहुआ को बहुत आश्चर्य हुआ। कमल सम्राट को कैसे पता चल सकता था कि 4 लोकों और 9 लोकों में मरे हुए राजा यंगहाई जैसा कोई अस्तित्व था? वह कोई मरे हुए व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसकी सांस की विशेषताएं बिल्कुल मरे हुए लोगों जैसी ही थीं। चाहे वह कितना भी चतुर क्यों न हो, उसने गलत अनुमान लगाया। लिंगजियो, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम दानव ड्रैगन की आत्मा नहीं चाहते? आप हमेशा कहते हैं कि आप पाखंडी हैं, लेकिन समय आने पर आप पीछे हट जाते हैं। तुम बहुत काया और हारे हुए व्यक्ति हो। कमल सम्राट स्पष्टतः असंतुलित था। एक बार फिर जब उसे अपने लेआउट पर भरोसा था
तो लिंगजियो ने उसे एक नया झटका दिया। अरे, यह आवश्यक नहीं है, मुझे पहले ही दानव ड्रैगन की आत्मा मिल चुकी है। लिंगजियो मुस्कुराया और सफेद रोशनी का एक गोला बहुत तेज गति से दूर से उड़ाया। ये तुरंत लिंगजियाओ के डोंगशेंग सम्राट रिंग में प्रवेश कर गया। दानव ड्रैगन के शरीर में इंजेक्शन लगाया गया। हालांकि क्योंकि यह लंबे समय से शरीर से बाहर है, यह अनुमान लगाया गया है कि दानव ड्रैगन को ठीक होने में कुछ समय लगेगा। ये पर्याप्त है। क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? कमल सम्राट ने पहचान लिया कि ये दानव ड्रैगन की आत्मा थी, लेकिन उस आत्मा को उसने कैद कर लिया था। लिंगजियो को इसे छीनने से रोकने के लिए उसने इसे अपने साथ ले जाने की हिम्मत भी नहीं की। लेकिन क्यों? यह मामला सचमुच अविश्वसनीय है। क्या तुम्हें नहीं पता? दानव ड्रैगन की आत्मा थोड़ी विशेष है। वह एक जानवर देवता योद्धा है और उसके पास एक उच्च स्तरीय जानवर देवता का पद भी है। इसलिए जब उसकी आत्मा शरीर की सांस को महसूस कर सकेगी तो वह वापस लौटने की पहल करेगी। ये निस्संदेह बकवास है। मरे हुए राजा यंगहाई ने अंततः यहीं रहने और गुप्तचर बने रहने का निर्णय लिया, क्योंकि कोई नहीं जानता कि बूढ़े लॉर्ड सम्राट के पास कोई तुरुप का पत्ता है या नहीं। यदि लिंगजियो यहाँ लॉर्ड सम्राट को नहीं मार सकता है, तो अंडरकवर यंगहाई अभी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। लिंगजियो की बकवास स्वाभाविक रूप से यंगहाई की रक्षा के लिए है। असंभव, इसकी आत्मा अवरोध में कैद है। भले ही उसे शरीर का आभास हो, वह बच नहीं सकती। कमल सम्राट को मूर्ख बनाना स्वाभाविक रूप से इतना आसान नहीं है, लेकिन लिंगजियो के पास अभी भी समझाने का एक तरीका है। वापस आओ, गुरुजी। इस समय लिंगजियो ने अपने स्वामी युआनजुन को बेनकाब करने का फैसला किया। वैसे भी अब वह 4 डोमेन और 9 लोकों का शिखर है। कोई भी युआनजुन को चोट नहीं पहुंचा सकता। तो क्या हुआ अगर वह जानता है? एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर प्रकट हुआ, जिसने कमल सम्राट को और भी अधिक हैरान कर दिया। मुझे आपको ये बताने में कोई डर नहीं है कि यद्यपि गुरु ने अपना भौतिक शरीर खो दिया है, फिर भी वह संरचनाओं में बहुत अच्छे हैं। और यहाँ तक कि आध्यात्मिक ऊर्जा शरीर के रूप में भी वह संरचना को तोड़ सकता है। तुम्हारा अवरोध बिल्कुल बेकार है, लिंगजियाओ ने हल्की से कहा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए युआनजुन ने मौके पर ही एक संरचना बनाई, एक साधारण अग्निसर्प संरचना, लेकिन इसकी शक्ति उस अग्निसर्प संरचना से 100 गुना अधिक थी जिसे कमल सम्राट ने देखा था। उसके बाद युआनजुन लिंगजियाओ के शरीर में लौट आया। लॉर्ड सम्राट के हैरान चेहरे को देखकर लिंगजियो को पता चल गया कि उसकी रणनीति काम कर गई। अमर राजा यंगहाई को एक तुरुप के पत्ते के रूप में छिपाया गया था जो परिणाम को प्रभावित कर सकता था। मैं वास्तव में तुम्हें अधिक से अधिक पसंद करता हूँ और मुझे लगता है कि तुम अनंत साम्राज्य पर मेरे प्रभुत्व की कुंजी हो सकते हो। क्या आप सचमुच इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं? कमल सम्राट का थोड़ा घबराया हुआ चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। आखिर पर्दे के पीछे का बॉस तो वही है। हालांकि इस मामले ने उसे चौंका दिया, लेकिन वह अभी तक नहीं हारा है। शामिल नहीं हो रहा। लिंगजियाओ मंद मंद मुस्कुराया। ठीक है, तो मुझे तुम सबको मारना होगा, कमल सम्राट ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। चूंकि आपने अनुमान लगा लिया है कि मैंने सिर्फ एक खाका बनाया है, लेकिन मुझे डर है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मैंने क्या किया। इसमें इतनी मुश्किल क्या है? अगर मैंने सही अनुमान लगाया है तो आपने पहले ही देव राजा की कब्र को सील कर दिया है। हालांकि मुझे नहीं पता कि आपने कौन सी विधि अपनाई, लेकिन अब तुम्हें हमें मारना ही होगा। वैसे भी हम बाहर नहीं जा सकते, है ना? लिंगजियाओ मुस्कुराया। बहुत डरावना, तुम बहुत डरावने हो। मैं तुम्हें अब भी अपना प्रशिक्षु नहीं मानूंगा। अगर तुम मेरे प्रशिक्षु बन भी गए तो मुझे नहीं पता कि तुम कब मुझे धोखा दे दोगे। लॉर्ड सम्राट स्पष्ट रूप से हैरान था। ये लिंगजियो एक राक्षस की तरह चालाक था। हाँ, ये जगह मैंने पूरी तरह से बंद कर दी है, और वास्तव में शुरू से ही देव राजा का मकबरा मेरे नियंत्रण में रहा है। यहाँ की हर व्यवस्था और संरचना मेरे नियंत्रण में है। जिस क्षण से मैंने लेआउट पूरा किया है, आपके पास छोड़ने का कोई मौका नहीं है। भले ही मैं राक्षस ड्रैगन की आत्मा को निकाल लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मार देना ही काफी है। जैसे ही उसने ये कहा, देव राजा का पूरा मकबरा अचानक से हिल उठा। जो ताबूत मूलतः खुले थे वे अब भी स्वचालित रूप से खुल जाते हैं। कवच पहने योद्धा ताबूतों से बाहर निकले, लेकिन उन सबकी आंखें मुर्दों की तरह सुस्त थीं। क्या तुम्हें याद है ये कहाँ है? देव राजा की कब्र। आपको क्या लगता है मैंने यहाँ रहने का चुनाव क्यों किया?
कमल सम्राट का आत्मविश्वास लौट आया, जो हत्या के इरादे और पागलपन से भरा था। तुमने देव राजा को नियंत्रित किया। लिंग जियाओ केवल इस परिणाम का अनुमान लगा सकता था। देव राजा के मकबरे में एक शक्तिशाली स्वामी के अवशेष होने चाहिए। यदि कमल सम्राट उसे नियंत्रित करता, तो देव राजा के पूरे मकबरे में सब कुछ कमल सम्राट के नियंत्रण में होता। तुमने सही अनुमान लगाया, तुम सचमुच बुद्धिमान हो। लेकिन इसका क्या मतलब है? तो क्या हुआ अगर आपने सब कुछ अनुमान लगा लिया? जब कोई व्यक्ति मर जाता है, तो कुछ भी नहीं होता। सम्राट लियानहुआ ने उपहास किया। क्या आप हमें यही छोड़कर जाने को लेकर इतने आश्वस्त हैं? लिंग जियो के चेहरे पर अभी भी शांति का भाव था। मुझे वास्तव में आपकी अभिव्यक्ति से नफरत है, जैसे कि आप हमेशा आत्मविश्वास से भरे रहते हैं। आज मैं आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और आपको समझा दूंगा। तुमने जो कुछ किया है वह केवल एक निरर्थक संघर्ष है। सम्राट लियानहुआ दहाड़ा। ऐसी स्थिति में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपने देवराजा की कब्र को कैसे सील किया? लिंग जियो ने पूछा। वैसे भी आपको लगता है कि हम पहले ही मर चुके हैं। क्या आपको इतना भी विश्वास नहीं है? तुम्हें बताने में क्या हर्ज है? सम्राट लियानहुआ ने घृणापूर्वक कहा। ड्रैगन बलिदान याद है ना? जंगली जानवरों के क्षेत्र में ड्रैगन पैलेस से ड्रैगन बलिदान मेरे लिए कुछ अच्छा लाया। जिसने देवराजा की कब्र को सील किया था वह एक विशाल ड्रैगन था, जिसे ड्रैगन पुजारी और मैंने संयुक्त रूप से बनाया था। इसका नाम पिक्सियू ड्रैगन है। विशालकाय पिक्सियू ड्रैगन जो निगल जाता है वह कभी बाहर नहीं आ सकता। यदि आप मरते नहीं भी हैं, तो भी आपको विशालकाय पिक्सियू ड्रैगन के शरीर में हमेशा के लिए यातना दी जाएगी। चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं होगे। यहाँ तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत सारे मरे हुए लोग हैं। पिक्सियू विशाल ड्रैगन। लिंग जियाओ की अभिव्यक्ति हमेशा की तरह शांत थी, बिना किसी घबराहट के। ये देखकर सम्राट लियानहुआ को दुख हुआ। वह सबसे अधिक लिंग जियो का भयभीत और असहाय रूप देखना चाहता था। अब ऐसा नहीं है। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। लिंग जियो ने इस बार भी मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि मुझे नहीं पता कि विशाल पिक्सियू ड्रैगन कितना शक्तिशाली है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता क्यों ढूंढना? जब तक हम इसे मार नहीं देते, क्या हम बाहर नहीं निकल सकते? मुझे इतनी साधारण बात से क्यों डरना चाहिए? बाई ये किन्हुआन, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। चलो पहले सम्राट लियानहुआ को मार देते हैं। जब तक वह नष्ट हो जाता है, तब तक 4 लोकों और 9 लोकों में इतनी कठिनाइयां नहीं होंगी। अंततः लड़ाई शुरू होने वाली है। हालांकि यह स्पष्ट है कि यह लड़ाई 4 लोकों और 9 लोकों में आने के बाद से अब तक की सबसे कठिन लड़ाई होगी। लेकिन इसे टाला नहीं जा सकता और हमें जीतना ही होगा। मृत्यु की सांस देव राजा की पूरी कब्र में व्याप्त होने लगी। विशालकाय पिक्सियू ड्रैगन द्वारा निगले गए जीव इस समय सम्राट लॉर्ड्स के लिए ऊर्जा का स्रोत बन गए थे। इस तरह की भावना से लोगों को सतर्क रहना पड़ता है। इससे पहले जब विशाल शैतान सम्राट का सामना हुआ था, तो लिंग जियो कभी भी चिंतित नहीं हुआ था। लेकिन इस बार सम्राट लियानहुआ का सामना करते हुए लिंग जियो वास्तव में अनिश्चित था। मुझे सचमुच तुम पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। यद्यपि आप में महान प्रतिभाएं हैं, उसकी बुद्धि इतनी तेज है कि मुझे भी उससे ईर्ष्या होती है। लेकिन चूंकि मैं तुम्हारा उपयोग नहीं कर सकता, तो जाओ और मर जाओ। यदि तुम शीघ्र ही मेरे सम्राट का शरीर मुझे सौंप दोगे तो मैं उसे भी तुम्हारे शरीर के साथ परिष्कृत कर दूंगा। मेरा मानना है कि आपके शरीर में अवश्य ही कोई रहस्य होगा, अन्यथा आपकी साधना की गति इतनी तीव्र कर पाना संभव नहीं होता। सम्राट लॉर्ड्स मध्य हवा में लटका हुआ है। उसके पीछे काली और सफेद रोशनी चमक रही थी। इस अजीब आदमी की पीठ पर 2 पंख हैं, लेकिन उनमें से एक सफेद है। इनमें से एक काले रंग का मांस पंख है। ये देवदूत और शैतान का सम्मिश्रण जैसा है। लिंग जियो ने सम्राट लियानहुआ को घूरते हुए सोचा कि यह सम्राट लियानहुआ के दिव्य शरीर और राक्षसी शरीर के सम्मिलन का परिणाम होना चाहिए। देवताओं और दानवों की शक्तियां एक शरीर में विलीन हो गईं। वर्तमान सम्राट लियानहुआ उससे भी अधिक शक्तिशाली है, जिसका सामना उसने मृतकों की दुनिया में किया था। आप सोच सकते हैं कि मैं सम्राट के शरीर को वापस लिए बिना आपको नहीं मार सकता। ये बहुत भोलापन है। देवता और दानव का संयुक्त शरीर ही तुम्हें कुचलने के लिए पर्याप्त है। सम्राट लॉर्ड्स की शक्ति बढ़ती जा रही है और ताबूत से बाहर निकले देव राजा के रक्षकों ने भी लिंग जियो और अन्य को मार डाला था। लिंग जियाओ ने कोई कार्रवाई नहीं की। किन्हुआंग और बाई यी ने उसके लिए इन शक्तिशाली लोगों के हमलों को रोक दिया। हालांकि इन गार्डों की ताकत किन्हुआंग और बाई यी से बहुत कम है, फिर भी उनकी संख्या बहुत अधिक है।
अगर इन दोनों लोगों ने लिंग जियो को ब्लॉक नहीं किया होता तो लिंग जियो आज वास्तव में मुश्किल में पड़ जाता। आखिरकार सम्राट लोट्स जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए कोई भी व्यक्ति लापरवाही से विचलित नहीं हो सकता। शायद जब तुम अपनी पूर्व साधना पुनः प्राप्त कर लोगे तो मैं वास्तव में तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यदि आप तीनों को मिला भी दे तो भी संभवतः आप अपनी पूर्व शक्ति के आधे तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। इतने वर्षों तक सीलबंद रहने के बाद इतने कम समय में इसे ठीक करना असंभव है। मैंने आपके मरे हुए फलों के पेड़ की योजना को रोक दिया और आपकी पुनर्प्राप्ति गति को न्यूनतम तक कम कर दिया। नहीं, लिंग जियाओ मुस्कुराया। यदि वह सम्राट लियानहुआ के कार्यों को रोकने में सक्षम नहीं होता तो भी वह बहुत भाग्यशाली होता। शायद वर्तमान सम्राट लियानहुआ ने अपनी पूर्व शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है। पिछले सभी प्रयास व्यर्थ नहीं गए हैं। अंततः आज मुझे परिणाम देखने को मिले। बेशक फिर भी इस प्रतिद्वंद्वी को कम करके नहीं आंका जा सकता है और वह अभी भी उससे कहीं अधिक मजबूत है। यदि विशालकाय दानव सम्राट उसके सामने एक बड़ी नदी की तरह था तो कमल सम्राट एक अथाह महासागर की तरह था। ये जानना असंभव है कि इस आदमी की ऊपरी सीमा क्या है। हालांकि फिर भी उसे पता लगाने के लिए पानी में गोता लगाना पड़ा। इससे पहले कि सम्राट लियानहुआ अपना हमला शुरू कर पाता, लिंग जियो ने मोर्चा संभाल लिया। एक हाथ में ईश्वर विरोधी तलवार है और दूसरे हाथ में अनंत जीवन का हाथ है। वह भयानक गति से सम्राट लियानहुआ पर झपटा। ये हमला सिर्फ एक परीक्षण था, इसलिए ये ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। आखिरकार हमने अभी अभी संपर्क किया है। अगर हम सीधे सबसे शक्तिशाली हमला करते हैं तो हम पैंतरेबाजी के लिए जगह खो देंगे और मर भी सकते हैं। शून्य उंगली को तोड़ना, शून्य को पार करना, ईश्वर विरोधी तकनीक, 6 अक्षर रूप। लिंग जियाओ ने एक ही समय में दोनों हाथों से हमले शुरू कर दिए। चुनी गई चालों में से कोई भी सबसे मजबूत नहीं थी। एक बहुत तेज थी और दूसरी शक्ति में कमजोर नहीं थी। ये सब प्रतिद्वंद्वी का परीक्षण करने के बारे में है। गति अच्छी है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह बेकार है। सम्राट कमल वहीं बिना हिले खड़े रहे। शरीर के चारों ओर 9 ड्रैगन पैटर्न वाले दर्जनों शाही हथियार दिखाई दिए। यहाँ सभी प्रकार की तलवारें, बंदूकें, तलवारें और हालबड हैं, और यहाँ तक कि सोने की ईंटें और जैड रुई जैसे अजीब आक्रामक और रक्षात्मक खजाने भी हैं। काटना। हालांकि पोक्सू की उंगली बहुत तेज थी, फिर भी वह उड़ गई। सम्राट लोट्स ने एक अजीब रक्षात्मक खजाने का इस्तेमाल किया। पूरा शरीर हरा प्रकाश छोड़ता है, जिससे कोकून जैसा प्रकाश मुखौटा बन जाता है। हालांकि डालने वाली शून्य उंगली काम करने में विफल रही, लेकिन ईश्वर प्रतिरोध तकनीक अत्यंत प्रभावशाली थी। इस मुखौटे को सीधे फाड़ दो। दुर्भाग्यवश प्रकाश ढाल के टूट जाने के बाद गॉड रिवर्स की शक्ति बहुत कम हो गई। यहाँ तक कि सम्राट लियानहुआ का सुरक्षात्मक दिव्य सार भी नहीं तोड़ा जा सका। काला कमल प्रकाश। लिंग जियाओ का हमला नहीं रुका। दोनों हाथों से किए गए हमले निष्प्रभावी हो गए। फिर भी आत्मा के रहस्य हैं। लिंग जियो को पता था कि उसके प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करना आसान नहीं है और उसने उसे सिर्फ 1 या 2 चालों से हराने की उम्मीद नहीं की थी। इसलिए शुरुआत में एक ही समय में 3 हमले किए जाते हैं। एक ओर इसका उद्देश्य प्रतिद्वंद्वी की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना है और दूसरी ओर ये भी परीक्षण करना है कि कौन सा हमला उसे सबसे अधिक नुकसान पहुंचाएगा। आत्मा पर गुप्त हमला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस चाल का अभ्यास करने में इतने कुशल हो जाओगे जो मैंने तुम्हें सिखाई थी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमसे अधिक शक्तिशाली योद्धा तुम्हारे हाथों मारे गए। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मेरी हरकतें मुझे नुकसान पहुंचा सकती हैं? सम्राट कमल मंद मंद मुस्कुराए। सिर के ऊपर एक बड़ी घंटी प्रकट हुई और अचानक बज उठी। उसने वास्तव में ब्लैक लोट्स लाइट को तोड़ दिया, और यह बहुत ही सहज और मुक्तहस्त है। तुम कोई भी दूसरा तरीका अपना लो। तुम कहते रहो कि तुम मुझे मारना चाहते हो। बस इतना ही काफी नहीं है। अगर इतना ही है तो मुझे डर है कि आज तुम्हें मुझसे मिलने का मौका भी नहीं मिलेगा। सम्राट लियानहुआ ने बिना किसी क्षति के लिंग जियो के 3 हमलों को आसानी से विफल कर दिया और वह गर्व महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। हाँ, लिंग जियो मुस्कुराया और अचानक अपनी उंगलियां चटकाईं। सम्राट लियानहुआ की शरीर रक्षा करने वाली आत्मा से जुड़े तलवार ऊर्जा के टुकड़े अचानक फट गए। एक भयानक प्रभाव ने वास्तव में सम्राट लियानहुआ को उड़ा दिया। सम्राट लियानहुआ की आंखों में भय का भाव था। उस क्षण उसे सचमुच ऐसा लगा जैसे वह मरने वाला है। शरीर पूरी तरह से फट गया था। यद्यपि ये थोड़े समय में ही ठीक हो गया, लेकिन दर्द अभूतपूर्व था।
सबसे भयावह बात यह है कि इस आघात ने उनके आत्मविश्वास को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। ये डार्क टेम्पल से ले शाह है। सम्राट लियानहुआ की अभिव्यक्ति अत्यंत क्रूर थी और उसकी पिछली शांति पूरी तरह से गायब हो गई थी। पिटाई से उसका चेहरा बहुत पीड़ाग्रस्त हो गया था। मैंने तो बस इतना कहा था कि लिंगजियो उसे छू भी नहीं सकता था। परिणामस्वरूप उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। ये बहुत शर्मनाक है। बुरा नहीं है, आप काफी जानकार हैं। मुझे ये लीशा चीज ब्लैक ब्लड नाइफ पर मिली। ये सभी हमलों में छिपा हो सकता है। आत्मिक शक्ति से विस्फोट करो। आत्मा की शक्ति जितनी प्रबल होगी, शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी। इस विषय पर बोलते हुए मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। यदि आपने उन 3 असफल लोगों को मुझे मारने के लिए नहीं भेजा होता, इस खजाने को पाने का मुझे कोई रास्ता नहीं है। लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुमने अभी कहा था कि मैं तुम्हें छू नहीं सकता, अब क्या? कमीने, मैंने तो बस तुम्हें मुंह दिखाया और कोई कार्रवाई नहीं की। तुम सच में सोचते हो कि तुम बहुत शक्तिशाली हो? भाड़ में जाओ। सम्राट लियानहुआ वास्तव में लिंगजियो से पूरी तरह से नाराज था। इस आदमी लिंगजियो ने उसे बहुत शर्मिंदा और व्यंग्यात्मक बना दिया। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? हाथ हिलाते हुए उसने बताया कि उसके हाथों में 2 और किताबें थीं। 2 पुस्तकों में से एक काली है और दूसरी सफ़ेद है। इसमें अत्यंत शक्तिशाली अंधेरी शक्ति और पवित्र शक्ति समाहित है।